वेलकम टू श्री मैथ्स। ये जो क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है, इसमें ऑलरेडी मैंने 3-4 चैप्टर करवा दिए हैं। आज मैं टाइम एंड वर्क पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। ये उनके लिए भी है जिन्होंने टाइम वर्क अभी तक नहीं पढ़ा है, और उनके लिए भी है जिन्होंने पढ़ रखा है। जिन्होंने पढ़ रखा है उसका बहुत ही शॉर्ट तरीके से रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है बहुत ही शॉर्ट तरीके में बनाना सीख जाएंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड करेंगे, ठीक है, और कौन कौन से टाइप सीखेंगे। एक तो बेसिक होगा, जिसमें होगा ए ने इतने दिन में काम किया, बी ने इतने दिन में काम किया, दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है। दूसरा होगा, मान लो ए बी ने कुछ दिनों में काम किया, बी ने कुछ दिनों में काम किया, तो ए कितने दिन में करेगा। ठीक है। तीसरा टॉपिक होगा ए बी, बी सी, सी ए, ये तीनों मिलकर काम करते तो ए बी सी, या फिर इसमें से किसी एक का पूछ लेगा। ठीक है, तीसरा है। चौथा क्या है? चौथा रहेगा अल्टरनेट, जो अल्टरनेट काम करते हैं। पांचवा क्या होता है? जो काम को छोड़ देते हैं बीच में, काम छोड़कर। ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा? मैन वुमेन, मैन वुमेन एंड चाइल्ड, ये वाले आते हैं ना। ठीक है। ये हो गए ये टॉपिक्स। और एक रहेगा जिसमें डेली कुछ लोग कार्य छोड़ के चले जाते हैं। मान लो डेली 5 लोग काम छोड़ के चले जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में कितने लोग थे, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक बताऊंगा, और ये सारे कैसे होते हैं शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में वो भी बताऊंगा। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद बाकी चीज़ें कराता जाऊंगा कंटिन्यू। ठीक है। पहले बेसिक से शुरू करूंगा, बेसिक टू एडवांस ले जाऊंगा। ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखो, इसमें क्या बोला है? राजेश उसकी प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला। ठीक है। उसमें से 17/27 34 दिनों में पूरा करता है, तो उसने छपाई का ऑर्डर कितने दिनों में पूरा किया। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, ताकि आपको बटे का थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये लेना जरूरी है, बट जिसको कुछ नहीं पता है, थोड़ा बेसिक है, उसके लिए। मान लो 17/27 है, ये काम कितने दिन में किया? 34 दिन में। ठीक है। यानी कि 27 टोटल काम है, उसमें से 17 काम करने में, मान लो 17 बुक छापने में उसे कितने दिन लगे? 34 दिन। और पूछा कितना है टोटल का, यानी 27 का पूछा है, तो 17 बुक छापने में अगर 34 दिन लगे, तो एक बुक छापने में कितना टाइम लगेगा? 34/17। और टोटल कितने? 27 बुक छापने हैं। 17 दूनी के 34, 27 दूना कितना हो जाएगा? 54। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? बस यही करना था आपको। आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे, 34 × 27/17, यहाँ से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना किया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अभी सामने बटे वाले ही आएंगे, ताकि आपको बटे वाला क्लियर हो जाए। अब देखो इसमें क्या बोला है, 2/3 भाग 24 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि 3 में से 2 भाग वो कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिनों में। ठीक है। तो पूरा भाग कितना करेगा? यानी कि 3 भाग, 3 भाग करेगा आपका 24/2 इंटू 3। समझ में आया? यानी कि ये 12 बार में टोटल काम वो 36 दिन में करेगा। पूछा क्या? उस काम के 1/9 भाग, 1/9 भाग कितने दिनों में होगा? 9 × 36, यानी 4 दिन में। आंसर समझ में आया? चलो नेक्स्ट। इसमें क्या बोला है? 14 व्यक्ति 60 दिनों में घर बना सकते हैं, उसी घर को 30 व्यक्ति कितने समय लेगा, बशर्ते वे समान दर से काम कर रहे हैं। ठीक है। उनके काम के दर में कोई चेंज नहीं है, तो इसको आराम से देखो। बेसिक से अगर ले जाऊं, क्या दिन पूछा है ना? हाँ, तो दिन जो पूछता है इसको इधर मैन है, और इधर दिन है। क्या बोला है? 14 व्यक्ति कितने दिनों में काम कर रहा है? 60 दिनों में। ठीक है। अगर हम एक व्यक्ति का निकाले, तो एक व्यक्ति को काम करने में कितना, आपको पता है? मैन और जो दिन होता है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसलिए अगर ऐसे बताऊंगा अपोजिट होते हैं, फिर इसमें गुना करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा बेसिक से समझाता हूं। अगर 14 आदमी को 60 दिन लग रहे काम करने में, तो एक आदमी को और ज्यादा दिन लगेगा, यानी कि ज्यादा दिन का मतलब गुना 60 × 14। ठीक है। पूछा कितने आदमी का? 30 व्यक्तियों का। तो अगर 30 करने के लिए आपको क्या करोगे? 30 करने के लिए इधर 30 से डिवाइड। ठीक है। 30 दूना के 60, 14 दूनी के 28।
समझ में आया? कितने दिन लगेंगे? 28 दिन। ये हो जाएगा। ये समझो, अगर मैं आपको इफिशियंसी के थ्रू जाता है, एमडीएच एक फॉर्मूला होता है, एम इंटू डी इंटू एच। ये ये मैन इंटू डे इंटू आवर्स वाला होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके थ्रू भी आपको बता सकता था, 14 व्यक्ति कितने दिन काम करेंगे? 60 दिन। और कितना है? 30 व्यक्ति कितने दिन काम करेंगे? एक्स दिन, हमें पता नहीं। ऐसे आप एक्स का वैल्यू निकालते तो भी आ जाता, एक्स बराबर 14 का 28। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, आपका बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ, बेसिकली कैसे होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? 12 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? इसमें दिन दिया हुआ है, पुरुष पूछा है। ठीक है, यानी दिन दिया हुआ है, मैन पूछा है। दिन क्या बोला है? 10 दिन काम को पूरा करने के लिए कितने पुरुष लगते हैं? 12 पुरुष। एक दिन काम को पूरा करने के लिए ज़्यादा पुरुष लगेंगे, ज़्यादा के मतलब गुना 10। और ठीक है, काम कितने दिन में पूरा करना है? 6 दिन में, तो बट्टे 6, 6 दूना के 12, यानी 10 दूना के 20। समझ में आया? 20 दिन। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, 12 पुरुष कितने दिन में? 10 दिन में काम कर रहे हैं, बराबर 6 दिन में कितने पुरुष काम करेंगे? बस वही होता है, 6 दूना के 12, एक्स बराबर 20। आपको जो ठीक लगे आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी आपको इजी इजी दिख रहे होंगे, इजी इजी धीरे धीरे मॉडरेट होते जाएंगे। ये इजी इसलिए बता रहा हूँ ताकि मॉडरेट में आपको कोई असुविधा ना हो। एक श्रमिक 12 दिनों में कार्य का 3/5 भाग करता है। ठीक है, या कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, 3/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, पूरा काम करने के लिए 12 × 5/3, तो पूरा काम निकल जाएगा, 4×3 = 12, यानी कि 5×4 = 20। पूरा काम कितने? 20 दिन में होगा। करना कितना है? 3/4, यानी 4×5 = 20 और 5×3 = 15। समझ में आया? ये होगा आपका आंसर। समझ गए? पूरा निकालने के लिए आपको इसके पहले बता चुका हूँ मैं, पूरा कैसे निकालते हैं एक एक करके। अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। ठीक है, 12 × 5/3, और इधर मेरा क्या निकल गया? 20 क्या निकल गया? टोटल कार्य निकल गया। अब निकालना कितना था? 3/4 भाग। 3/4 को उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3/4 भाग मिल गया। चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला? ए किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिनों में कर सकता है। ठीक है भाई। बी उसी कार्य का 2/7 भाग 10 दिनों में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिनों में करेंगे? ठीक है, तो ए का निकालना होगा, तो पूरा काम कैसे निकालेंगे? ए का 7 × 3/1 बराबर 21। ठीक है, बी का पूरा काम कैसे निकलेगा? 10 × 7/2, उल्टा लिख रहा है ना, तो यानी क्या हो जाएगा? 2×5 = 10, 7×5 = 35। ठीक है, दो निकल गए। अब पूछा क्या? दोनों मिलके करने के लिए इन दोनों का लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा इसका 105। अब इतना जल्दी मैंने एलसीएम कैसे लिख दिया? ये आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। ऐसा हम यहाँ पे नंबर लेते हैं जो दोनों से कट जाए। ये 21 से कितने बार में कट रहा है? 5 बार में। 35 से 3 बार में। ठीक है, ये जो यहाँ पे होता है इसको हम बोलते हैं इफिशियंसी, यानी कि क्षमता। ये दोनों क्या है? इफिशियंसी है। ठीक है, और ये क्या है? ये है टोटल वर्क। ठीक है, ये है टोटल वर्क, ये चीज़ याद रखना। और अगर हम टोटल वर्क में से बटे इफिशियंसी करते हैं तो हमें क्या मिलता है? टाइम, यानी कि कितना दिन में कार्य हो रहा है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ये बस फॉर्मूला याद रखना, बस ऐसे ही करेंगे। टोटल वर्क कितना है? 105। और क्या करना है? दोनों को मिलकर काम करना है, यानी कि एक दिन में ये कितना यूनिट काम कर रहा है? 5 यूनिट। एक दिन में ये कितना यूनिट काम कर रहा है? 3 यूनिट। यानी कि एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा है? 8 यूनिट। 8 से इसको डिवाइड दो, कितने बार में? 8 × 1 = 8, 8×3 = 24, 1/8। ठीक है, 13 से 1/8 इसका होगा उत्तर, ऑप्शन सी। समझ में आया? एक बेसिक तरीके से बता देता हूँ। ये मान लो ए दिया है, ए 12 दिन में कार्य कर रहा है, बी 15 दिन में कार्य कर रहा है। दोनों मिलके कितना दिन में कार्य करेंगे? तो इसका क्या होता है? इसका हम सबसे पहले लेते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम मान लो आ जाएगा 60। ठीक है, 12×25 = 60, 15×4 = 60। तो ये जो यहाँ पे है ना, ये पोर्शन, इसको बोलते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी यानी कि ये ए की कार्य क्षमता है और ये बी की कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता मतलब ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर सकता है, बी एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर सकता है। और ये जो है ये है टोटल कार्य, टोटल वर्क। और आपको बता रखा है कि टोटल वर्क बटा इफिशियंसी कर देंगे अगर हम, तो क्या निकल जाएगा? हमारा निकल जाएगा दिन। क्या निकल जाएगा? दिन, या बोल सकते हो टाइम। ठीक है, तो बस समझ में आ गया, तो ये इसीलिए बताया। चलिए नेक्स्ट। एक कंपनी में क्या है? आर है, एस है, टी है।
द्वारा एक कार्य को क्रमशः 4, 6, 18 दिनों में पूरा किया जाता है। यदि वे एक साथ कार्य करते तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अब देखो इसमें भी एक साथ कार्य करते, एक 4 है, एक 6 है, एक 18 है। ठीक है, अब तीनों को एक साथ करने के लिए क्या, तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसका एलसीएम क्या आएगा? देखो इसका एलसीएम आ जाएगा 36। ये मैं इतनी जल्दी इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये हो गया, प्रैक्टिस हो चुका है। ठीक है, तुरंत आ जाता है दिमाग में, ये वर्ड इससे कटेगा। आप भी प्रैक्टिस करोगे आपकी भी हो जाएगा। ठीक है, 4 9 36, 6 चौक 36, 18 दूना के 36। ठीक है, यहाँ ऐसा नंबर लिया जो तीनों से कट गया। ठीक है, अब बोला क्या, तीनों मिल गए, तीनों को मिलाना है। टोटल कार्य कितना है? 36, इसको बोलते हैं टोटल कार्य। ठीक है, 36 टोटल कार्य है। और इसकी इफिशियंसी क्या है? ये एक दिन में 9 यूनिट, ये एक दिन में 6 यूनिट, ये एक दिन में 2 यूनिट। ठीक है, तीनों को मिला के काम करना है, यानी कि 9 6 15, 15 2 17, यानी कि 17। 17 से हम इसको डिवाइड देंगे, क्या हो जाएगा? 17 दूना के 34 बट्टा बचा 2, 2/17। ये 2 से ही 2/17 इधर पॉइंट में दिया हुआ तो इसको पॉइंट में निकाल दो आप। 17 दूनी के 34। ठीक है, बचा कितना था? 2, पॉइंट में 20 लोगे, 17 एकम 17, 2.1 आएगा कुछ। ठीक है, ये हो गया। समझ में आया? ऑप्शन बी। ए भी एक परियोजना को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 12 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए 18 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी सी मिलाकर कितने दिनों में करेंगे? देखो इसको थोड़ा सा समझना होगा। मान लो ए प्लस बी का दिया हुआ है, इधर बी प्लस सी दिया हुआ है और इधर सी प्लस ए दिया हुआ है। ठीक है, ए प्लस बी का कितना दिया हुआ है? 9 दिन। ठीक है, ए प्लस बी 9 दिन दिया हुआ है, बी प्लस सी कितना दिन दिया हुआ है? 12 दिन, और सी प्लस ए कितना दिन दिया हुआ है? 18 दिन। ठीक है, अब बोला है कि तीनों मिलकर, तीनों को मिलाओ भाई। ऐसे तो एबीसी मिलाते हैं ना, लेकिन इसमें डबल डबल है, फिर भी हम मिलाएंगे। अब देखो मिला के क्या होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम देखो आ जाएगा 36। ठीक है, 9 चौक 36, 12 तिया 36, 18 दूना के 36। ये क्या निकल गई? ये हो गई इनकी इफिशियंसी, और ये है टोटल वर्क। ठीक है, लेकिन ये जो इफिशियंसी है किसकी है? ये ए बी की, बी सी की, सी ए की। अगर इसको आप ऐड करोगे, इसको आप ऐड करो तो देखो सब दो दो है। 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 3 7 दोनों। ठीक है, ये डबल है। ठीक है, तो ए बी सी की क्या होगी? ए बी सी की निकालने के लिए 2 इधर आ जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2 होगा। ये इसकी इफिशियंसी आएगी। तो पूछा क्या है? 36 पूछा क्या है? सब मिलके, यानी कि 36 ए बी सी की मिल गई, तो ये 9, ये इधर डिवाइड में तो इधर जाके गुना में हो जाएगा। 9 चौक 36, 4 दूना के 8। ये आपको ये पोर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। यहाँ ऐसे करोगे, जो भी लिखा रहेगा, मान लो 36 पूरा वर्क था और इनका एफिशिएंसी कितना आया? 4 3 7 2 9। 9 लिख के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया, नहीं तो आप सोचोगे कि 2 मैंने कहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से आया है ये 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक फैक्ट्री में राइमा एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है, जॉय 10 दिन में पूरा कर सकती है। फैक्ट्री मैनेजर ने जल्द से जल्द काम पूरा करने को कहा, इसलिए जॉय और राइमा एक साथ काम का आदेश देते हैं। तो काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा? यानी कि बस सवाल इतना बड़ा कर दिया, कुछ नहीं बोला है। जो राइमा और जॉय है वो एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में काम पूरा होगा? राइमा कितने दिनों में कर रही है? 15 दिन में। जॉय कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। इन दोनों को मिला के काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 30, 15 दूनी के 30, 10 दूना के 30। टोटल कार्य क्या हो जाएगा? 30 बटा इन दोनों की एफिशिएंसी जोड़ के 3 2 5, यानी कि 6 दिन। समझ में आया? इसका एक और ट्रिक है, आप ऐसे कर सकते हो, 15 इंटू 10 बटा 15 प्लस 10 25। ऐसे करके आप कर सकते हो। 50 25, 5 तिया 15, 5 दूना के 10, 3 दूना के 6। ये भी होता है। ठीक है, अगर आप चाहे तो ये वाला ट्रिक लिख सकते हो। ए बी का दिया हुआ है तो ए इंटू बी बाई ए प्लस बी, अगर दोनों मिलके काम करने के लिए बोले तो। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, क्योंकि हर जगह फॉर्मूला काम नहीं आता है, कॉन्सेप्ट काम आता है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला है आपको? पी क्यू आर एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन, ठीक है, दे दिया। यदि वे एक साथ कार्य करते तो उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? बस सेम है। इसको क्या करना है आपको? क्या बोला है? 10 है, 15 है और 20 है। इन तीनों को मिलकर काम करना है। मिलकर कैसे काम करेंगे? तो इसका पहले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? यानी कि वही एक नंबर लेंगे जो तीनों से कट जाए। वो नंबर क्या आया आपका? देखो 60 आएगा। ठीक है, 10 चौक 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60। अब बोला तीनों को मिलकर काम करना है। टोटल यूनिट काम कितना है? 60। तीनों को मिलकर करेंगे, तीनों को मिलकर कितना होगा? 6 4 10, 3 13, यानी 13।
ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, 13 चौक 52 बचा कितना 8/13, ये हो जाएगा आपका आंसर। तीनों मिलके इतने दिन में कार्य करेंगे, ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है? बस। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या बोला है, पी क्यू आर एक कार्य को 9, 12 और 18, ठीक है, दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए एक दिन में कितना काम पूरा कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग से पूछा है, थोड़ा देखो, है ये भी इजी, बस समझा रहा हूँ। क्या बोला है, 9, 12 और 18, ठीक है, पी क्यू आर है। अब बोला है एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, मान लो एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 36। देखो 9 चौक 36, 12 तिया 36 और 18 दूना के 36, ठीक है, ये निकल गया। अब बोले एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे एक दिन में कितना कार्य पूरा कर सकते हैं। एक दिन में कितना कार्य पूरा करेंगे, देखो एक दिन में ये 4, 3, 7, 2, 9, कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 9 यूनिट काम कर रहे हैं। और कार्य टोटल कितना है, देखो कार्य टोटल कितना है, 36 यूनिट कार्य है, और उसने पूरा कितना किया, 9 यूनिट। इसलिए मैंने बटा वाला उस टाइम बताया था, जो भी बटा रहता है मान लो 4/5 है, यानी कि टोटल 5 है, उसमें से 4 हो गया या 4 हो चुका है, ऐसे बोल सकते हो। बस वैसे ही इसमें से आपका कार्य कितना हो, 9 यूनिट, टोटल कार्य कितना है 36, बस वही पूछा था, एक दिन में कितना कार्य पूरा होगा। तो एक दिन में ये 9 यूनिट कार्य करे कितने में से, 36 में से, तो 9 चौक 36 यानी कि 1/4 है। समझ में आया, 1/4 ये होगा आपका आंसर। इसलिए मैंने शुरुआत में जो बट्टे वाला था, भाग वाला था, करवाया था, ताकि ये सब चीज़ें आप समझ सको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या बोला है, वरुण राजू एक साथ मिलकर कार्य करते हुए किसी कार्य को 40 घंटे में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, वरुण प्लस राजू है, ओके भाई। जबकि अकेले वरुण वरुण उसी कार्य को 50 घंटे में पूरा कर सकता है। एक 40 घंटे में पूरा करता है और एक 50 घंटे में, ओके। अब बोला है, क्या पूछा है, तो राजू, राजू का पूछा है, इसका पूछा है कितने घंटे में करेंगे, इसका भी सेम करेंगे, पहले निकालेंगे हम एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 200, ठीक है। अगर 200 इसका एलसीएम आ गया तो इसका एफिशिएंसी कितना आएगा, ये 5 और ये 4, इसका एफिशिएंसी आ गया। अब बोला क्या है कि राजू का निकाला। एक चीज देखो, यहाँ वरुण राजू है, यहाँ बस वरुण है। अगर इसकी इफिशियंसी में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें राजू का मिल जाएगा, हमें राजू को मिल जाएगा। अगर वरुण का 4 है और वरुण राजू का 5 है, तो राजू को कितना होगा, एक, 200 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो टोटल कितना 200 ही आएगा। तो हमारा क्या होगा, 200 दिन। राजू कितना घंटा लेगा, तो 200, ठीक है। ये आवर्स है, दिन मेरे मुंह से निकल गया होगा क्योंकि सब दिन दिन में आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे वरुण और राजू था, यहाँ बस वरुण था, तो अगर वरुण राजू में से अगर हम वरुण को निकाल देंगे तो बस राजू बचेगा। बस यही किया हमने, हमें क्या करना है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय उसकी इफिशियंसी से डिवाइड देंगे तो हमें दिन मिल जाएगा। तो टोटल वर्क 200 था, वरुण और राजू की इफिशियंसी 5 थी और सिर्फ वरुण की इफिशियंसी 4 थी। 5 में से जब हमने 4 घटाए तो कितना आया, एक, एक क्या निकली, ये निकली राजू की इफिशियंसी। इस राजू की इफिशियंसी में टोटल वर्क से हमने डिवाइड दिया तो क्या निकल गया, दिन, यानी कि 200। समझ में आया। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, रक्षित अजय सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी है, ठीक है भाई। रक्षित अकेले एक नाले को साफ करने में 20 घंटा लेता है। रक्षित कितना घंटा लेता है, 20 घंटा भाई। उसके बाद क्या बोला, जबकि अजय, अजय अकेले काम करते हुए 12 घंटा लेता है, ये भी ठीक है। और जब तीनों मिलकर नाली साफ करते हैं तो तीनों मिलकर करते हैं तो कितना, 5 घंटा लेते हैं। तो पूछा क्या है, सतीश अकेले कितने देर में करेंगे, ठीक है। चलो इसमें तीनों है, राजू प्लस अजय प्लस सतीश, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 60, ठीक है। 60, 20 तिया 60, 12 25 60 और ये 12 से। समझ में आ गया। ये डिवाइड कर रहे हैं हम, इसको इससे ऐसा मत सोच लेना कहाँ से आ जा रहा है, ठीक है। इतने सवाल बता दिया, ऐसा डाउट नहीं आ जाना चाहिए आ कहाँ से रहा है। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। ये ऐसे हो सकता है, टोटल वर्क डिवाइड बाई डे इज इक्वल टू इफिशियंसी, ठीक है, ये याद रखना। चलिए अब पूछा क्या था, बोला तीनों मिलकर एक नाली 5 घंटे में साफ कर देते तो सतीश अकेले। अब देखो यहाँ पे तीनों हैं, राजू भी है, अजय भी है और सतीश भी है, ठीक है। अगर हम तीनों में से अगर राजू और अजय को निकाल देंगे तो सतीश का पता चल जाएगा, सतीश का ही पूछा था ना, तो बस वही करो। टोटल क्या है, ये 12 है और ये क्या है
अजय और राजू मिला के 8, 12 में से 8 निकालो कितना बटा 4, तो 60/4 यानी कि 15। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? बस। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला है, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी और ए 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले किस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो इस बार ए बी सी नहीं पूछा है, बस ए का पूछा है। इसको देखना ध्यान से। पहले लिखेंगे 10, 12 और 6। ये क्या था? ये ए प्लस बी था, ये बी प्लस सी था, और ये सी प्लस ये था। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए इतना इतना लिख रहा हूँ, वरना आप डायरेक्ट करोगे। ठीक है, अब इसका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि एलसीएम समझो आप टोटल वर्क निकाल रहे हो। टोटल वर्क क्या आ जाएगा आपका 60, 10 चौक 60, 12 25 60 और 6 दाएँ 60। ठीक है, ये इसको डिवाइड करके लिख रहे हैं दिन को टोटल वर्क से। ठीक है, जितना जितना बार में कटता गया। ठीक है, अब क्या आ गया, अब ये पूछा है ए अकेले, सिर्फ ए अकेले कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेगा। तो हमें ए की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। ए की इफिशियंसी कैसे निकलेंगे, पहले हमें ए बी सी की निकालनी पड़ेगी। तो क्या है 6 + 5 + 10, यानी कि 6 5 11 10 21। 21 किसकी इफिशियंसी है? 21 इफिशियंसी है आपकी 2a + b + c की। ठीक है, अगर a + b + c की चाहिए तो हमें क्या करेंगे, a + b + c का क्या आएगा 21/2। ये क्या हो गया a + b + c, 21/2 का मतलब क्या हो गया आपका 10.5। समझ में आ गया? अब दूसरा क्या बोला है, हमें किसकी निकालनी, ए की। ए कैसे निकलेगा, अगर ए बी सी में से अगर हम बी सी को, बी सी क्या है ये है, बी सी की एफिशिएंसी कितनी 5, अगर इसमें से हम 5 माइनस कर दें, 5 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 5.5। ये क्या निकल गई हमारी ए की इफिशियंसी। ठीक है, ए की इफिशियंसी निकल गई। और पूछा यही था कि ए अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा। टोटल कार्य कितना है हमारा 60, और ए की इफिशियंसी कितनी निकली है, हमें उसे डिवाइड करना है 5.5। ठीक है, आप इसको डिवाइड करोगे, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा 120/5.5 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 11। 120/11 ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है कैसे बना रहा हूँ? वरना आप ए बी सी निकालते फिर बी सी ए सी ऐसे करके निकालते, बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए इसको शॉर्ट तरीके से आप निकाल सकते हो ऐसे। समझ में आया? हमने ये 5 इसमें से बी और सी को घटा, एक बार समझा देता हूँ फिर से। ए बी हमारे पास था, बी सी था और सी ए था। ठीक है, तीनों को लसा लेके हमने टोटल वर्क निकाल दिया, कितना आया 60। अब हमारा काम क्या था, इसकी एफिशिएंसी ए बी की एफिशिएंसी निकल गई, बी सी की एफिशिएंसी निकल गई और ये सी ए की एफिशिएंसी निकल गई। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए बी सी की एफिशिएंसी चाहिए। ए बी सी की एफिशिएंसी कैसे आएगी, जो ए बी सी की एफिशिएंसी आई, ये जो हम ऐड करेंगे अगर 6 + 5 + 10, ये किसकी आ रही, 2 ए बी सी की आ रही है। हमें ए बी सी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। ए बी सी की एफिशिएंसी हमने निकाल दी 10.5। अब ए बी सी में से अगर हम बी सी को निकाल देंगे तो हमें ए मिल जाएगा, क्योंकि ए ही पूछा था, तो ए मिल गया हमें 5.5। तो टोटल वर्क कितना था 60, इसमें 5.5 से आपने एफिशिएंसी से डिवाइड किया ए की एफिशिएंसी से, तो ये क्या निकल गया आपका दिन, कि ए अकेले कितने दिन में कार्य करेगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। ए अकेले किसी कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, ए और बी मिलकर उस काम को करते हुए इस कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अकेले काम को करते हुए बी इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। देखो क्या बोला, ए का दिया हुआ है 120, अब क्या बोले ए बी मिलकर जब कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 72। ठीक है, पूछा क्या है, तो बी का पूछा है, बी का। अब यहाँ से हमें देख के पता चले ए बी में से ए निकाल देंगे तो हमें बी मिल जाएगा, लेकिन हमें इसका एलसीएम पता होना चाहिए। इसका एलसीएम कितना होगा, देखो इसका एलसीएम मैं ले लेता हूँ, मान लो 720 ले लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों से कट जाएगा, 12 चौक 72 और इधर 10 बार में। ठीक है, 360 भी हो सकता है, 360 से भी कटता है। ठीक है, लेकिन मैंने 720 ले लिया, मेरे दिमाग में आया 720 मैंने ले लिया। ठीक है, इस हिसाब से ये क्या आ गया टोटल वर्क, ये क्या है इसकी एफिशिएंसी, ये इसकी एफिशिएंसी ए प्लस बी की और ये ए की। अगर इसमें से इसको हम घटा देंगे 10 में से 6 को घटा देंगे तो बचा कितना हमारे पास 4, यानी कि 720/4। ये क्या निकल जाएगा हमारा
टोटल बी कितने दिन में कार्य करेगा। 4 से डिवाइड दो, 4 एकम 4, 4 अठी 32, 180 दिन लगेगा। ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है सवाल? कहीं डाउट है कमेंट करो, मैं बता दूंगा उसको। इसमें क्या बोला है, अनिल और विपिन एक साथ एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, विपिन अकेले उसको 20 दिन में कर सकता है, तो अनिल अकेले कितने दिनों में करेगा। क्या बोला, अनिल है के साथ विपिन, ये कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में, ठीक है। और विपिन अकेले कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। अब पूछा क्या है, अनिल कितने दिनों में करेगा। तो अगर अनिल और विपिन में से अगर हम विपिन को निकाल देंगे तो अनिल का पता चल जाएगा, बस हमें वही करना है। इसका लोगे आप एलसीएम, एलसीएम आपका आ जाएगा 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60, 4 में से 3 घटाओ आ गया 1, यानी 60/1 इज इक्वल टू 60 दिन लगेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे करके आप आराम से सारे सवाल बना सकते हो, ठीक है। ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले 24 दिन में पूरा कर सकता है, ये भी वही है, 8 दिन में, ये 24 दिन में, ये ए प्लस बी था और ये क्या था, ओनली बी था। बस निकाल दो, इसका आ जाएगा 24 ही आ जाएगा एलसीएम, 8 या 24, 24 से कम 24, इसमें से इसको घटा दो, यानी कि 24/3 में से गया 2, 12, यानी कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। इसको और एक तरीके से कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था ए इंटू बी, ए प्लस बी बताया था, जैसे 8 इंटू 24 और 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका, 16। ये ऐसे करके भी आप कर सकते हो, 8 दूनी को 16, 2 से 12, ये डायरेक्ट, ठीक है। जैसे आपको बताया था ना ए और बी दिया हुआ है, तो ए बी का क्या हो सकता है, ए इंटू बी बाई ए प्लस बी, ठीक है। वैसे ही जब दो, एक तरफ 2 दिया रहा है और एक तरफ 1 दिया रहा है, इसकी एफिशिएंसी माइनस होगी, तो आप ये वाला फॉर्मूला, ये प्लस के जगह आप क्या कर लोगे, माइनस। समझ में आया, ए माइनस बी, बस। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, पी अकेले 18 दिन में कर सकता है, तो क्यू। इसको मुफ्त तरीके से बनाएंगे, 6 इंटू 18 और 6 में से 18 गया, क्या बच गया, 12, 6 दूना का 12, 2 9 18, 9 डेज आंसर। आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्या बोला है, अमर एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और प्रेम 12 दिनों में कर सकता है। अमर से आरंभ करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो, ये एकांतर का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट कार्य कर रहे हैं, मतलब एक दिन अमर कर रहा है और दूसरे दिन फिर प्रेम कर रहा है, अमर प्रेम, ठीक है। अमर कितने दिनों में कार्य कर रहा है, अमर 15 दिनों में कर रहा है, प्रेम 12 दिनों में कर रहा है। अब क्या कर रहे हैं, इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका इसका, 60, 15 चौक 60, 12 25 60। अब बोल रहा है ये अल्टरनेट कार्य कर रहा है। अल्टरनेट का मतलब क्या है, एक दिन आपका अमर कार्य कर रहा है और एक दिन प्रेम कार्य कर रहा है। तो एक दिन अमर कार्य करेगा, कितना यूनिट कार्य करेगा, 4 दिन, वो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। दूसरा कितना करेगा, 5, यानी कि 2 दिन में आपके कितने यूनिट कार्य हो रहा है, 9 यूनिट कार्य हो रहे हैं, कितने, 2 दिन में, ठीक है। और हमें टोटल कार्य कितना है, 60 यूनिट करना है। तो ये पूछा है ना कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, अगर 60 के आसपास ले जाओ, 9 पच्चीस 45, 9 छक 54, 9 सत्तर 63, 7 12 में 63, 60 से ज़्यादा हो रहा है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 54 यूनिट। इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 12 दिन, यानी 12 दिन में टोटल 54 यूनिट काम हो चुके हैं। लेकिन हमें टोटल कार्य कितना करना है, 60 यूनिट कार्य करना है, ठीक है। तो फिर से शुरुआत किसने की थी, अमर ने, तो फिर अमर के पास पहुंचेंगे हम 4, फिर एक दिन और 4 यूनिट कार्य होगा, तो एक दिन और बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल कितने हो गए, 58 यूनिट कार्य हो गए, कितने दिनों में, 13 दिनों में। लेकिन करने कितने हमें, 60 यूनिट करने हैं, बचे कितने, बचे कितने, यानी कि 13 दिन हमने कार्य कर लिया। अब देखो दिन लिख रहा हूँ, कितने यूनिट बचे हैं, 58 यूनिट काम कर लिया, तो कितने कितने यूनिट बचे, 2 यूनिट। और इसको बाद करता कौन, इसको अमर ने तो 4 यूनिट कर लिया, बारी किसकी है, 5/5, ऐसे करके आप लिखते हो। समझ में आ गया, 13 सही 2/5, ये होगा आपका आंसर। समझ में आया मैंने कैसे लिखा, एक बार फिर से समझाता हूँ। अल्टरनेट कार्य कर रहे थे, एक दिन में एक 4 यूनिट करता है, दूसरा 5 यूनिट करता है, तो 2 दिन में ये कितने काम कर रहे हैं, 9 यूनिट। हमें टोटल काम कितना करना है, 60 यूनिट, ठीक है। तो हमें 60 के आसपास लेके पहुंचना है, तो 9 चौक 54, 9 सत्तर 63, अगर 7 से गुना करते तो 63 हो जाता है, जो कि 60 से ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन हमें 60 के आसपास है, उससे कम पे
चलना है, क्योंकि 60 हमें कंप्लीट करना है। तो 6 से मल्टीप्लाई किया हमने, 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 54। 54 यूनिट काम कर देगा कितने 12 दिनों में। तो 12 दिनों में कर दिया, लेकिन अभी भी कितना काम बचा हुआ है। 60 में से अगर 54 काम हो गया तो कितना बचा, 6 यूनिट काम बचा है। और आरंभ कौन करता है, आरंभ ये करता है, तो फिर उसको जोड़ेंगे भाई। फिर अमर पहले काम करेगा, अमर ने पहले काम कर दिया 4 यूनिट और, तो कितने 58 यूनिट काम हो गए हैं। कितने दिनों में, एक दिन और लगा ना, अगर अमर ने एक दिन और काम किया तो एक दिन और लगा, तो 13 दिन। ठीक है, 13 दिन में 58 यूनिट काम हो गया। बचा कितना, 2 यूनिट काम बचा, और उसको करेगा कौन, ये बटे 5। इसको ऐसे लिखते हैं, दिन ऐसे निकलता है 2/5। ठीक है, यानी 13 सही 2/5, ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे और अल्टरनेट कराऊंगा तो धीरे धीरे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आर एफ टी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 15 दिन और 10 दिन कर सकते हैं। आर शुरू से लेकर अंत तक कार्य करता है। एस और टी एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करता है, जिससे टी पहले दिन से कार्य शुरू करता है और कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो इसमें आराम आराम से करो, लिख दो आर एस टी। ठीक है, समझो चीज़ों को। अब क्या बोला है, आर कितने दिन में 20 दिन में, ये कितने दिन में 15 दिन में, और ये 10 दिन में कार्य करता है। अब इसका पहले एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 60, 20 या 60, 15 चौक 60 और 10 चौक 60, ये इसका एलसीएम आ गया। अब बोला है कि आर शुरू से लेकर अंत तक कार्य करेगा, मतलब आर कंपलसरी है, 3 यूनिट तो कंपलसरी है ही। ठीक है, 3 यूनिट कंपलसरी है। उसके बाद क्या बोला है, जो एस और टी है, यानी कि ये और ये है एस और टी, वो क्या बारी बारी से कार्य करेंगे। क्या बारी बारी से, मतलब एक दिन एस कार्य करेगा, एक दिन टी कार्य करेगा। लेकिन क्या बोला, जिसमें टी पहले कार्य करता है, यानी कि पहले टी कार्य करेगा फिर एस का नंबर आएगा। तो टी कौन है, ये है, तो यानी कि +6, ये क्या है, एक दिन का कार्य है। फिर दूसरे में क्या है, आर तो कॉमन रहेगा, आर की क्या है एफिशिएंसी 3, दूसरे में क्या होगा +4, दूसरे में एस काम करेगा ना, पहले टी काम करेगा फिर एस काम करेगा। समझ में आए, ये क्या निकल गया हमारा 9 और ये 7, ये आपका निकल गया 6 3 9 और 4 3 7, 9 7 कितने हो गए 16 यूनिट। 16 यूनिट काम कितने दिनों में हो रहा है, 2 दिनों में। ठीक है, और काम हमें कितना करना है 60 यूनिट। ठीक है, यही पूछा है ना, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो 60 यूनिट करना है। तो 16 से अगर 4 बार में जाओगे 16 चौक 64 हो जाएगा, 60 से ज़्यादा हो रहा है, 3 बार में लेंगे हम। 3 बार में कैसे होगा, 3 बार में अगर करो 16 तिया 48, और इधर 3 बार में करोगे तो 6 दिन, अभी 6 दिन हुआ, लेकिन अभी 48 ही कार्य हुए हैं। अभी हमें कितना और करना है, अभी 12 और काम है। तो इस बार टर्न फिर किसका आया, इसका आया, जिसने पहले शुरू किया था। ठीक है, इसलिए एक एक चीज़ लिख के रखना ताकि आपको हेल्प होगी। फिर इसमें 9 ऐड करोगे, 9 आप ऐड कर दोगे तो कितना हो गया 57 यूनिट कार्य हो गया एक दिन में। ठीक है, यानी इधर कितने हो गए 7 दिन हो गए, एक एक चीज़ चलाते रहना। अब 57 यूनिट कार्य होगा कितने दिन में, 7 दिन में 57 यूनिट कार्य हो गया। अब देखो कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो कितने यूनिट काम बचे, 3 यूनिट काम बचा। 3 यूनिट काम बचा, करेगा कौन, ये करेगा ना, बटे 7, यानी कि 7 सही 3/7 आपका आंसर आएगा। इधर डायरेक्ट दिया हुआ है तो 7 7 49, 49 और 3 कितना होता है 52, यानी कि 52/7 हो जाएगा आपका आंसर। 52/7 है, ये रहा। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है। अब इससे इजी तो नहीं बता सकता मैं, या फिर अगर इससे जो और भी रिसर्च करके बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे बन रहा है। ठीक है, अल्टरनेट वाले। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो कमेंट करके बताओ। इसमें क्या बोला है, ए बी सी एक कार्य को 30 दिन, 40 दिन और 50 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यदि काम की शुरुआत ए से होती है और वे बारी बारी एक एक दिन करके काम करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। क्या बोला है, ए है, बी है, सी है। ओके, ये कितने दिनों में कर रहे हैं 30, 40 और 50। हमारा काम क्या है, इसका एलसीएम निकाला भाई। इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 600। ठीक है, ये कितना बार में कट जाएगा 20 बार में, 40 से कितना बार में कट जाएगा 15 बार में, और ये कितने बार में कट जाएगा 12 बार में। ठीक है, ये निकल गया आपका इसका एलसीएम करके। अब क्या बोला है, वो अल्टरनेट कार्य करते हैं। अल्टरनेट का मतलब क्या है, एक दिन ए कार्य करेगा, दूसरे दिन बी कार्य करेगा, तीसरे दिन सी कार्य करेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है 20 + 15 + 12, इतना काम कितने दिन में हो रहा है 3 दिन में, यानी कितना काम हो रहा है
20 10 3 5 35, 35 10 45 2 47, यानी कि 47 यूनिट काम हमारा कितने दिन में हो रहा है? 3 दिन में। ठीक है, और हमें कार्य करना कितना है? 600 यूनिट। कितना करना है? 600 यूनिट। तो अब उसके आसपास लेके जाओ। देखो, अगर 47 की जगह अगर 50 होता तो ये कितने बार में चला जाता? 12 बार में। ठीक है, तो अगर हम 12 तक लेके जाएं, अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 सत्ते 84, हाथ में 8, 12 चौक 48, 48 और 8 56, 564। 564 आ गया। ठीक है, 564 यूनिट कार्य हो गया कितने दिनों में? इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 36 दिनों में। 36 दिनों में इतना कार्य हो गया। लेकिन अल्टरनेट कार्य कर रहे हैं, तो अभी हमें और कितना कार्य बचा हुआ है? अभी तो 600 में कार्य करना है, अभी तो और बचा हुआ है। तो फिर अब ये कार्य करेगा 20 यूनिट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 4 6 2 8 और 5। ठीक है, 584। 584 कार्य हो गया कितना? प्लस एक दिन और कर दो। फिर दूसरा कार्य किसका आया? इसका आया, बी का। ये करेगा 15 यूनिट। कितना हो जाएगा? 5 4 9 8 1 9 और 5, 599। फिर एक दिन और जोड़ दो, यानी कि टोटल 599 कार्य हो चुके हैं। अब कुछ बचा है? नहीं बचा है, 1 यूनिट बचा है, यानी कि 36 37 38, यानी कि टोटल 38 दिन लगे। 38 दिन में काम कितना बच गया करने के लिए? 1 यूनिट। और उसको करेगा कौन? ये करेगा 1/12। 38 से ही 1/12। बस ये हो जाएगा आपका आंसर ए। समझ में आया? ऐसे करके आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। एक निश्चित कार्य को पूरा करने में ए और बी को क्रमशः 3 और 6 घंटे लगते हैं। वे एकांतर घंटे पर काम करते हैं। ठीक है, तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो एकांतर कार्य करने के लिए बोला है, ए है भाई, बी है। अब क्या है? एक 3 घंटे में कार्य कर रहा है, एक 6 घंटे में कार्य। अल्टरनेट कार्य करना है, इसकी एलसीएम 6 ही आएगा, और ये हो जाएगा 3 दूना का 6, 6 एकम 6। अल्टरनेट कार्य करना है, यानी कि 2 1 3, 3 यूनिट काम हो रहा है कितने दिन में? 2 दिन में। ठीक है, और कार्य कितना करना है? टोटल 6 यूनिट। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हो जाएगा, यानी कि 6 यूनिट काम करने में 4 दिन लगेंगे। सॉरी, घंटा, ये आवर होगा, दिन नहीं। इसको आवर कर लो, वही बात होगी, तो 4 आवर टिक मार लेना। समझ में आया? चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। बी से शुरू करते हुए वे दोनों बारी बारी कार्य करते हैं। देखो, ए है भाई, बी है। ए 8 दिन में कर रहा है, बी 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 72। 8 9 72, 18 चौक 72। अब बोला है कार्य बी से शुरू होता है, यानी कि पहले कौन कार्य करता है? बी। ठीक है, तो बी कार्य किया, फिर ए कार्य किया, यानी कि 9 4 13, 13 यूनिट कार्य कितने दिनों में हो रहा है? 2 दिन में, 2 डेज में। ठीक है, अब बोला क्या है? तो काम कितने दिन में पूरा होगा? अब ले चलो 72 के आसपास। देखो, 65 तक तो चला जाएगा, अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे। 65, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 दिन, यानी कि 65 यूनिट काम हो चुका है 10 दिन में। लेकिन हमें करना कितना है? 72 यूनिट। और काम शुरू कर, जैसे ही आप इस कंप्लीट करके मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जिसने काम शुरू किया था उसके पास ही पहले जाना है। उसके पास पहले जाना है, यानी काम किसने शुरू किया था? बी ने, तो बी के पास चलो, प्लस 4 यूनिट। कितना हो गया? 69 यूनिट। 60 इधर +1, यानी कि क्या मिल गया हमें? 69 यूनिट काम कितने दिन में? 11 दिन में हुआ। 11 दिन में 69 यूनिट काम हो चुका है। बचा कितना काम? 3 यूनिट काम बचा। और बारी किसकी है? इसकी बारी है, ए की, यानी कि बाई 9। ठीक है, 3 यूनिट काम कौन करेगा? ये करेगा, यानी कि 1/3, 11 सही 1/3 आपका आ जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है? बस ऐसे ही होगा। चलो नेक्स्ट। अब क्या बोला है? रेखा अकेले एक कार्य को 16 दिन में कर सकती है, और बीना अकेले उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती है। रेखा है, बीना है। रेखा अकेले कितने दिन में कर रही है? 16 दिन में। बीना 12 दिन में कर रही है। तो क्या बोल रहा है? रेखा से आरंभ करते हुए कौन शुरू करेगा? रेखा शुरू करेगा भाई। ठीक है, अल्टरनेट फिर हमें ले जाना है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। 16 × 3 = 48, 12 चौक 48। ठीक है, अब क्या बोला है? अल्टरनेट काम करना है, यानी कि एक दिन किसे शुरू हो रहा है? रेखा से। फर्स्ट ये करेगी, उसके बाद सेकेंड ये, यानी कि 7 यूनिट काम होगा कितना? 2 दिन में।
ठीक है, हमें कितना करना है 48 यूनिट। 7 से 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे 49, ज़्यादा हो रहा है, उसे कम पे आना पड़ेगा 6 बार में, यानी 6 से मल्टीप्लाई करोगे 42 यूनिट काम होगा 12 दिन में। ठीक है, फिर शुरू जिसने किया था उसको लाएंगे +3, यानी कि 45 यूनिट प्लस एक। 45 यूनिट कितने दिन में? 13 दिन में कितना काम हुआ? 45 यूनिट। बचा कितना? 3 यूनिट। बारी किसकी है? इसकी बारी है, बी की, बटा 4, यानी 13 सही 3/4, ये आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है आप इसको कितने आसान तरीके से बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे 6 दिन तक 7 काम करते हैं तो काम कितना शेष रहेगा? देखो ये भी अच्छा है, 12 और 16, ये ए है ये बी है भाई, इसका एलसीएम 48 आएगा। 12 चौक 48, 16 थी 48। ठीक है, उन्होंने क्या बोला 6 दिन तक। अगर 6 दिन तक, एक दिन में ये कितना काम कर रहा है? ये 4 यूनिट ये 3 यूनिट, यानी कि टोटल 7 यूनिट। 7 यूनिट ये एक दिन में कर रहा है, 6 दिन तक करेगा तो कितना यूनिट हो जाएगा? 7 चौक 42 यूनिट। 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया आपने, क्या निकल गया? 42। इन्होंने 6 दिन तक काम किया, यानी कि 42 यूनिट काम हो चुका है। तो बचा कितना? 42 में से 48 जाएगा तो बचेगा आपका 6 यूनिट। ठीक है, 6 यूनिट काम बचा कितना में से? 48 में से। बस ये हो जाएगा आपका आंसर, 6 8 48, यानी कि 1/8 आपका आएगा आंसर। समझ में आया? ये आपका बचा हुआ कार्य है। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? राजा और रॉकी मिलकर एक पेंटिंग का कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, समझना। वे दोनों मिलकर पेंटिंग करना आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद रॉकी बीमार हो जाता है और कार्य छोड़ देता है। तो जो छोड़ा हुआ काम था वो राजा कितने दिन में? 4 दिन में पूरा कर देता है। तो रॉकी अकेले उस कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकता है? अब एक चीज सोचो, दोनों मिलकर 5 दिन में, राजा और रॉकी मिलकर 5 दिन में उस कार्य को कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने 2 दिन तक कार्य किया, उसके बाद रॉकी बीमार पड़ गया। ठीक है, रॉकी बीमार पड़ गया, यानी 2 दिन तक अगर उसने कार्य किया तो कार्य बचा कितना दिन का? 3 दिन का कार्य बचा। ठीक है, 5 दिन में से अगर उन्होंने 2 दिन काम किया तो कार्य कितने का? 3 दिन का बचा। उस 3 दिन के काम को राजा ने कितने दिन में पूरा किया? 4 दिन में। ये समझो, उस 3 दिन के काम को राजा ने कितने दिन में पूरा किया? 4 दिन में। तो एक दिन का कार्य वो कितने दिन में पूरा करेगा? 4/3। और टोटल था कितना? 5 दिन का कार्य, इंटू 5। ठीक है, तो हमें ये क्या निकल गया? ये निकल गई हमारी 20/3। ये कि राजा एक कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है। और हमारे पास राजा और रॉकी का पहले से था, राजा और रॉकी कितने में थे? राजा प्लस रॉकी 5 दिन में कर रहे थे, और हमें किसका मिल गया? राजा का मिल गया। राजा का मिल गया 20/3 दिन में करेगा। अगर इसके एलसीएम निकाल के, जैसे मैंने बताया था कि राजा रॉकी का दिया है, अगर इसमें से राजा को हम निकाल दे तो रॉकी का मिल जाएगा। पूछा भैया ना कि रॉकी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 20। अब ये बटा है, बटा देख के डरना नहीं, अब बटा को देखो ही मत, समझो 5 और 20 का एलसीएम कितना होगा? बस 20 होगा। 5 चौक 20, 5 से डिवाइड किया। अब देखो बटा में कैसे करना है, ये ऊपर ऊपर वाले से डिवाइड करो। 20 से 20 कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, और नीचे वाले को उससे मल्टीप्लाई कर दो। 20 से 20 कितने बार में गया? एक। 1 × 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 3, नीचे वाले को बस मल्टीप्लाई करना है। यानी कि क्या निकल गया? ये राजा और रॉकी की एफिशिएंसी निकल गया 4, और ये राजा की एफिशिएंसी है 3। अगर इसको माइनस कर दिया, यानी कि 20/4 - 3 इज इक्वल टू 1, यानी कि हो गया 20 दिन। 20 दिन क्या आ गया? रॉकी। रॉकी कितने दिनों में पूरा कार्य करेगा? तो भाई 20 दिन में। समझ में आया इसको मैं कैसे लेके गया? बस थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोच के काम करो, आराम से ये सारी चीज़ें होंगी। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? ए अकेले किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, और वह केवल पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन के दौरान कार्य करता है। तो शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है, और कार्य 20 दिनों में पूरा होता है, यानी कि टोटल कार्य 20 दिनों में पूरा होता है। ठीक है, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? इसका देखो, इसको आप आराम से निकाल सकते हो। आराम से कैसे निकालोगे? ये देखो, अब क्या बोला है? ए अकेले 15 दिन में कार्य कर सकता था। ठीक है, 15 दिन में कार्य कर सकता था, लेकिन क्या किया उसने? शुरुआत के 2 दिन, आखिरी के 2 दिन काम किए, यानी कि उसने कितना? 4 दिन ही काम किया, तो बचा कितना? 11 दिन का काम बच गया। ठीक है, और टोटल काम कितने दिन में हुआ था? 20 दिन में। 20 दिन में काम हुआ था, उसमें उसमें क्या 4 दिन ए ने साथ किया था, बाकी 16 दिन अकेले बी ने किया, यानी जो 11 दिन का हमारा काम बचा था उसको बी ने कितने दिन में कंप्लीट किया? 16 दिन में। समझ में आया?
जो 11 दिन का ए का काम बचा था उसको बी ने कितने दिन में कंप्लीट किया, 16 दिन में। तो एक दिन का काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 16/11। और टोटल कितने दिन का काम था ए का, 15 दिन का। तो 15 दिन का कितना होगा, 16 × 15/11, ये हो जाएगा आपका टोटल 240/11। ये क्या निकल गया, ये निकल गया बी अकेले किसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है। ए का कितना दिया हुआ था, ए अकेले कितना दिन में करता है, 15 दिन में। बी का कितना निकाला हमने, 240/11। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा आपका 240। अभी बटे वाला कैसे करते बताया था, 15 से कितने बार में चला जाएगा, 15 एकम 15, 15 चुक 90, 16 बार में। ये कितने बार में जाएगा, ये 11 बार में। ठीक है, दोनों को मिलाकर कार्य करना है। 240 यूनिट कार्य है, करेगा कौन कौन, दोनों को मिला के हो जाएगा 27। ठीक है, इसको काटो, 3×8 = 24, 3×9 = 27। ठीक है, 80/9 ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी। समझ में आया कैसे निकल रहा है ये। देखो इस सवाल को समझो, क्या बोला है, ए और बी अलग अलग कार्य को 18 और 30 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, ए है बी है, ये 18 दिन में कर रहा है, ये 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए और बी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने के 16 से 2 दिन पहले पहले काम छोड़ देता है। कौन काम छोड़ता है भाई, इधर शायद छूट गया है, ए लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ लिख लो ए छोड़ देता है। ठीक है, काम ए छोड़ देता है और शेष काम कौन करता है, बी पूरा करता है। तो ए ने कितने दिन तक कार्य किया ये पूछा है। तो पहले हमने ए और बी का लिख लिया, ए और बी कितने कितने दिन में कार्य करते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे 90, क्योंकि टोटल कार्य निकाल लिया हमने 90। इसका एफिशिएंसी क्या आएगा, 18×5 = 90, 30×3 = 90, ये एफिशिएंसी मिल गया। अगर हम ये चीज़ देखें कि 16 से ही 2/3 दिन पहले जो कार्य छोड़ा उसको किया किसने, बी ने किया। तो बी ने 16 से ही 2/3 दिन में जितना कार्य किया था और उसको टोटल कार्य से माइनस कर दे, तो जो बचा हुआ कार्य होगा वो दोनों ने मिल के किया होगा। तो अगर दोनों ने मिल के किया होगा तो उसे पता चल जाएगा ए ने कितना दिन काम किया है। बस हम वही करेंगे। अब 16 से ही 2/3 को तोड़ो तो ये हो जाएगा 50/3 दिन। और एक कार्य कौन किया है, बी ने, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कितना आ जाएगा, यानी कि आ गया आपका 50 यूनिट। 50 यूनिट कार्य किसने, बी ने किया था, शेष कार्य, यानी कि शेष कार्य में पता चल गया कितना था शेष कार्य, 50। तो जो दोनों साथ ने मिलकर किया होगा वो कितना होगा, 90 में से 50 हटाओ, 40 यूनिट कार्य ऐसा होगा जो दोनों ने साथ मिलकर किया होगा। किसने किसने, ए और बी ने, यानी कि 5 3 8। तो 8 से इसको डिवाइड दो, 8 हो जाएगा 5, यानी कि 5 दिन ऐसे थे जिसने ए ने कार्य किए। ठीक है, साथ मिलकर किया, इसका मतलब ए ने भी किया बी ने भी किया, तो ए ने वही उतने ही दिन कार्य किया ना, 5 दिन, इससे ज़्यादा तो किया नहीं है। ठीक है, अगर सिर्फ बी का पूछता तो बी का आपको बताना पड़ता पहले 16 से 2/3 और अभी के 5 दिन, ये ऐसे आप जोड़ के बता सकते थे अगर बी का पूछता तो। ठीक है, लेकिन बस ए का पूछा है तो ए का आपने बता दिया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या बोला है, ए एक काम को 25 दिन में, ठीक है भाई, जबकि बी उसको 30 दिन में। ए बी 25 30। अब क्या बोला, वे एकांतर दिनों के आधार पर काम करते हैं। ए से शुरू करते हैं, ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हुए फिर ए काम छोड़ देता है, तो बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बस आसान है, एकदम इजी है, कुछ नहीं है। इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना होगा, देखो इसका एलसीएम आ जाएगा 150। ठीक है, 25 से 6 बार में, 30 से 5 बार में। ठीक है, अब क्या बोला, वो लोग एकांतर कार्य करते हैं। एकांतर यानी कि एक दिन ये कार्य करता है, शुरू कौन करता है, ये देखो ए से शुरू होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ये कार्य करता है, फिर सेकंड ये कार्य करता है, एक एक दिन करके। ठीक है, तो 6 + 5, ठीक है, 6 + 5, ये कितने दिन का कार्य है, 2 दिन का कार्य है। ठीक है, यानी कि ये 11। और हमें करना कितना कार्य है, टोटल 150 यूनिट काम करवाना है, लेकिन क्या करते हैं, ऐसा कार्य बस 5 दिनों तक करते हैं। ठीक है, तो हम पहले 4 दिन तक ले जाते हैं। ये 2 दिन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 दिन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, कितना, 22 यूनिट, ये 11 था, 22 यूनिट कितना दिन में काम हो रहा है, 4 दिन में, लेकिन ये करते कितना है, 5 दिन में। तो इसके पास फिर हम पहुंचेंगे, तो 22 + 6 यानी कि 28 यूनिट, यानी कि 5 दिन में टोटल 28 यूनिट काम ये कर दे रहे हैं, कितने में से, 150 में से। अब बोला है एक काम छोड़ के चला जाता है, चलो ये भाग गया। अब जो शेष कार्य है, बी शेष कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा, टोटल 28 यूनिट काम हो गया है, बचा कितना, बचा आपका 150 यूनिट काम था, उसमें से अगर 28 घटा दो, टोटल आपका बचा है 122 यूनिट। 122 यूनिट काम बचा, उसको करेगा कौन, बी करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, इसको डिवाइड करो,
5 से, 5 दूना के 10, ठीक है, 5 चौक 20, उसके बाद 2/5, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट में क्या बोला है, ए बी सी एक काम को 10, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने उस काम को एक साथ मिलकर पूरा किया और मजदूरी के रूप में इतने रुपए ले लिए, तो सी की मजदूरी याद करो। देखो मजदूरी वाला भी इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ए बी सी लिख दो भाई, ठीक है। क्या बोला, 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, इसका एलसीएम आ जाएगा 60, 10 चौक 60, 15 चौक 60, 20 या 60, ठीक है। अब क्या बोला है कि ये देखो इफिशियंसी पे ही सारा खेल है, जो जितना अच्छा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर ये एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा तो उसको उस हिसाब से पैसे मिलेंगे, 4 यूनिट करेगा ये, 3 यूनिट करेगा, जो जितना कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये 2600 दिया किसका है, तीनों का मिला के दिया हुआ है ना, तो सी की मजदूरी पूछे। तो अब देखो 6 + 4 + 3, यानी 6 × 4 = 10, 3 = 13, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2600 रुपये। पूछा किसका है, सी का। तो बट्टे 13 इंटू सी का कितना है, 3, 13 दूनी के 26, 200, 3 से मल्टीप्लाई करो, 600, ये हो जाएगा आपका आंसर, सी की मजदूरी। बस यही था, समझे। चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए किसी काम का 20% भाग 4 दिनों में कर सकता है, ठीक है भाई। बी उसी काम का 33 से 1/3% भाग 10 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर सी ने शेष कार्य को 6 दिन में पूरा किया, ठीक है। बी और सी मिलकर सामान्य कार्य का 75% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। इतना कुछ बोल दिया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे जैसे स्टेप बोला वैसे वैसे करते जाओ। ए ने क्या किया, ए का काम क्या है, 20% भाग 4 दिनों में किया। 20% का मतलब 1/5 होता है, 1/5 यानी कि एक भाग अगर 4 दिन में किया है तो 5 भाग 20 दिन में, ठीक है। या फिर ऐसे ले लो, 20% भाग अगर 4 दिन में किया है तो 100% कितना दिन में करेगा, 20 दिन में। 33 से ही 1/3, ठीक है। तो ये 1/33 से 1/3% है, 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम यानी कि 100% कितने दिन में करेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे यानी कि 30 दिन में, ठीक है। ये हो गया, ये क्या निकल गया हमारा, ए और बी, ठीक है। अब क्या बोला है, देखो इसका एलसीएम ले लो, ये आ गया 60, अब 20 × 60, 30 × 60, ये हो गया। अब बोला है उन्होंने 9 दिन तक एक साथ कार्य किया, 9 दिन तक। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3, इसकी एफिशिएंसी 2, कितना होगा टोटल, 5, 5 यूनिट। ये 9 दिन करेंगे कार्य, यानी कि टोटल 45 यूनिट ये कार्य कर लेंगे, 9 दिन में 45 यूनिट कार्य कर लेंगे। बचा कितना है, 15 यूनिट। क्या बोला है, सी ने शेष कार्य 6 दिनों में पूरा किया, तो कार्य शेष कितना बचा, 15 यूनिट कार्य शेष बचा है, और उसने पूरा कितने दिन में किया, 6 दिन में। तो ये क्या निकल गई, ये क्या निकल गया, आपको पता है कार्य बटा अगर दिन से डिवाइड करते हो तो उसकी एफिशिएंसी निकलती है, यही करते हो ना। ये टोटल वर्क है, इसमें दिन से डिवाइड करते हो तो ये जो मिलता है एफिशिएंसी मिलती है, बस वही। बचा कितना था, 15, कितने दिन में किया, 6 दिन में। तो कितना हो जा रहा है, 3 × 5 = 15, 3 दूना के 6, यानी कि 2.5, ये क्या निकल गया उसकी, सी की इफिशियंसी, ठीक है। बोला क्या था, बी और सी मिलकर समान कार्य का 75% कितने दिन में करेंगे, ठीक है, समान कार्य का 75%। बी की इफिशियंसी कितनी है, 2, और इसकी इफिशियंसी 2.5, टोटल कितना हो जाएगा, बी प्लस सी की 4.5, ये क्या हो गया, बी प्लस सी की इफिशियंसी। और बोला है 75% समान वर्क का, इसका 75% कितना होगा, 60 का 75% हो जाएगा 3/4, 75% का मतलब होता है 3/4, 3/4 अगर आप करोगे तो 4 से 15 चौक 60 और 5 × 45 यानी कि 45 यूनिट काम करना है किसको, बीसी को। इसकी इफिशियंसी होगी 4.5 यानी कि 10 बार में, ये हो जाएगा आपका आंसर, 10 दिन। ऐसे करके आप एक एक चीज़ आराम आराम से निकाल सकते हो, बस थोड़ा थोड़ा सोचना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस समझाने के लिए मैं इतना बोल बोल कर रहा हूँ, वरना आपको ये सवाल 30 सेकंड में कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, राम किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, रोहन 25 दिनों में, रोहित 30 दिनों में, ठीक है। तो रोहन रोहित ने 2 दिन तक एक साथ कार्य किया। मान लो ये राम है, ये रोहन है, ये रोहित है, ठीक है। राम ने कितने दिन कार्य किया, 15 दिन, रोहन ने 25 दिन, और इसने 30 दिन। ये लोग एक एक काम 15, 25, 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसका एलसीएम ले लो भाई, इसका एलसीएम ले लिया आपने, एलसीएम आ जाएगा 150, कितने बार में, 10 बार में, 25 से, 6 बार में, 30 से, 5 बार में, ठीक है। ये चला गया।
अब बोला है रोहन और रोहित 2 दिन तक कार्य करते, ये दोनों 2 दिन तक कार्य करते, इनका एफिशिएंसी कितनी है 6 और 5, यानी कि 11 यूनिट करके 2 दिन काम करेंगे तो कितना यूनिट काम हो गया 22 यूनिट। ठीक है 22 यूनिट काम हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, रोहित की जगह राम ले लेता है, यानी इसकी जगह कौन ले लेता है, राम ले लेता है। तो कार्य कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया गया है, टोटल कार्य पूछा है। ठीक है 2 दिन ये कार्य हुआ, अगर 22 यूनिट काम हो गया तो बचा कितना आपका काम, आपका बच गया 128 यूनिट काम बच गया। 128 यूनिट करेगा कौन, राम और रोहन। क्या हो जाएगा, इन दोनों की एफिशिएंसी ऐड करोगे 10 6 16, इसको डिवाइड दो इससे, 4 तिया 12, 4 दूना के 8, और ये 4 चौक 16, 4 अट्ठी 32, 8 बार में कट गया। ये क्या हो गया, ये जो बचा काम था ये हो गया 8 दिन ये और 2 दिन ये, यानी कि टोटल कितने दिन लग गए 10 दिन। ये कुल कार्य पूछा था कुल मिलाकर। ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा 10 दिन, 8 दिन मत मार देना वरना ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रतिमा और दीक्षा एक टाइपिंग का कार्यक्रम सा 10 घंटे और 15 घंटे में अलग अलग पूरा करते हैं। 4 घंटे अकेले टाइप करने के बाद प्रतिमा काम छोड़ देती है, दीक्षा शेष टाइपिंग को कितने दिनों में पूरा करेगी, यानी कि 10 घंटे प्रतिमा और ये दीक्षा कितने दिन में, सॉरी घंटे में 15 में। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो भाई, ये हो जाएगा आपका 30, 10 या 30, 15 दूनी के 30। अब बोला क्या है, 4 घंटे अकेले काम करने के बाद प्रतिमा प्रतिमा ने 4 घंटे अकेले काम किया, 3 यूनिट के हिसाब से 4 घंटे काम करेगी तो कितना 12 यूनिट काम कर देगी। 30 यूनिट काम था इसमें से 12 यूनिट काम कर दी, कितना बचा 18 यूनिट। ये करेगा कौन, दीक्षा करेगी, यही पूछा है ना, दीक्षा शेष टाइपिंग कितने घंटे पूरा करेगी, शेष इतना काम बचा था, दीक्षा की एफिशिएंसी 2 है, इसे डिवाइड किया 9 बार में। ऑप्शन सी। समझ में आया कैसे निकल रहा है। चलो नेक्स्ट, इसमें क्या बोला है, ए और बी क्रमशः 5 दिन और 10 दिन में कार्य कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिन बाद कार्य छोड़ दिया, बी ने शेष कार्य को 8 दिन में समाप्त कर दिया, तो ए ने कितने दिनों में कार्य छोड़ा। ठीक है भाई, ए बी, ए कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालेगा भाई अब 10, 5 दूना के 10, 10 एकम 10, ये क्या निकल गया, एफिशिएंसी और टोटल वर्क दोनों निकल गया। अब क्या बोला, बी ने शेष कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर दिया। ठीक है 8 दिनों में उसने कितना कार्य किया होगा, अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो 8 दिनों में उसने कितना काम किया, 1 × 8 बराबर 8 यूनिट कार्य किया होगा, और टोटल कितना है 10 यूनिट कार्य है, तो बचा कितना 2 यूनिट कार्य। अब 2 यूनिट कार्य कितने, ए ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा होगा, ये जो 2 यूनिट कार्य है वो तो दोनों ने मिलकर किया होगा, ए और बी दोनों ने, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3, यानी कि 2/3 दिन, 2/3 दिन तक ए ने कार्य किया था। ऑप्शन है ऑप्शन डी। समझ में आया कैसे निकला, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताओ कि सर ये वाला सवाल समझ में नहीं आया। ठीक है, सुप्रजा और कौशल्या एक काम को क्रमशः 30 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। यदि काम की शुरुआत सुप्रजा से होती है और वे बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं तो 75% काम कितने दिनों में पूरा होगा। कौन है, सुप्रजा है और ये कौशल्या है। सुप्रजा कितने दिन में करती है 30 दिन में, और ये कितने दिन में करती है 20 दिन में, यदि ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है तो भाई पहले इसका ये कर देंगे टोटल वर्क, 60, 30 × 60, 20 × 60। बोला क्या है, शुरुआत सुप्रजा से होती है और वो बारी बारी काम करती है, यानी एक बार ये कार्य करता है एक बार ये कार्य करता है, तो यानी कि 3 2 5 यूनिट, 2 दिन में 5 यूनिट। ठीक है 2 डेज। ठीक है करना कितना कार्य है, टोटल कार्य का 75%, इसका 75% कितना होगा 3/4, यानी कि इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 या 45, यानी कि उसको 45 यूनिट काम कर रहा है बारी बारी करके। तो अगर 5 से करोगे 45 यूनिट, यानी 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 यूनिट काम हो गया, तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूना के 18, यानी कि उतना काम करने में कितना दिन लगेगा 18 दिन। ऑप्शन डी। समझ में आया। चलो नेक्स्ट, ए कार्य को 9 दिन में और बी 12 दिन में कर सकता है। यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो शेष भाग है, कार्य का शेष भाग कितना है। ठीक है ए कार्य को 9 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई ए बी, इसका एलसीएम ले लो आप 36, 9 चौक 36, 12 या 36। ठीक है यदि 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक दिन में कितना काम करेंगे 4 और 3 7 यूनिट काम करेंगे, और एक काम कितने दिन तक करने के लिए बोल रहा है 5 दिन तक, यानी कि उसने कितना यूनिट काम कर दिया 35 यूनिट काम कर दिया। ठीक है तो शेष भाग कितना बचा, शेष कितना बचा 1 यूनिट काम बचा कितना में से 36 में से, ये हो जाएगा आपका आंसर।
ऑप्शन बी। समझ में आया? चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है, यानी कि ए भी लिख लेंगे। इसकी इफिशियंसी दे दी है 2:1। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। ठीक है, ए एक दिन में केवल 8 घंटे कार्य करता है, जबकि बी एक दिन में 12 घंटे कार्य करता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? यहाँ लगेंगे एम डी एच। ठीक है, आदमी दिया नहीं है, बस घंटा और दिन पे ही काम चलेगा। ये क्या कर रहा है, 8 घंटे करके काम कर रहा है, कितने दिन कार्य कर रहा है? तो 12 दिन तक कार्य कर रहा है। ठीक है, कितनी की एफिशिएंसी से? एफिशिएंसी भी मल्टीप्लाई होती है 2 की एफिशिएंसी से। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? बी। कार्य तो उतना ही हो रहा है ना, कार्य उतना ही हो रहा है, कार्य तो बढ़ नहीं रहा है, कार्य सेम है, तो वही सेम कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, बी 12 घंटे करके कार्य कर रहा है, और कितने दिनों तक पता नहीं है, एक्स दिनों तक। किसकी एफिशिएंसी से? एक की एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी एक है ना, बस इसको काट दो, 12 से 12, एक्स बराबर 16। ये हो जाएगा आपका आंसर, 16 डेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या बोला है, पी क्यू से दोगुना कुशल है। पी क्यू से 40 दिन कम समय में एक काम को पूरा करने में सक्षम है। एक साथ काम करते हुए काम पूरा करने में उसके द्वारा लिए गए दिनों की कुल संख्या निकटतम। एक साथ काम करते हुए का पूछा। ठीक है, पहले लिख देते पी और क्यू। ठीक है, ये क्या बोला है, पी क्यू से दोगुना कुशल है, यानी कि इफिशियंसी का रेशियो क्या है? 2:1। ठीक है, और दिन का रेशियो क्या हो जाएगा? डे का, ये हो जाएगा 1:2। इफिशियंसी और दिन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, याद रखना, इसलिए इन दोनों को अपोजिट कर दिया। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होता है। अब बोला है पी क्यू से 40 दिन कम समय में कार्य कर लेता है। पी क्यू से, यानी कि इसका डिफरेंस दिया हो, 1 यूनिट बराबर कितना दे दिया है? 40 दिन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको 40 दिन लगता है, इसको कितना दिन लगता है? 2 यूनिट बराबर 80 दिन। और पूछा है ये दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। ठीक है, निकटतम यानी कि पक्का फ्रैक्शन में आने वाला है, इसलिए निकटतम यहाँ लिख रखा है, एक साथ काम करेंगे। तो इसको ऐसे कर दो, 40 है भाई, ये 80 है। ठीक है, 80 होगा इसके एलसीएम, 2 बार में, 1 बार में, यानी कि 80/3, 3 से कट जाएगा। काटो, कितने बार में कटेगा? 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, बचे कितना? 2 और 20, 3 चौक 18, 3 चौक 18 पॉइंट, फिर 3 चौक 18, 26.66, यानी किसके आसपास आ रहा है? 27 के आसपास। ठीक है, 27 के आसपास, ऑप्शन सी ये होगा। समझ में आया कैसे हुआ? नहीं समझ में आया? बताओ कहाँ समझ में नहीं आया। चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 30 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, 6 दिन के बाद 24 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते, तो शेष काम पूरा करने में अब कितने दिन लगेंगे? देखो, शेष काम की बात की है, तो हम भी शेष से ही लेके चलेंगे। इसमें क्या बोला है, 30 पुरुष कितने दिन? 12 दिन में कर सकते थे, लेकिन क्या बोला है, 6 दिन के बाद, यानी 6 दिन तक 30 पुरुष ने काम किया होगा। ठीक है, बचा कितना? 6 दिन का काम, यानी कि 30 पुरुष 6 दिन में कोई काम कर सकते थे। ठीक है, 30 पुरुष 6 दिन का, 30 पुरुष जो काम 6 दिन में कर सकते थे, तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा? अगर 30 पुरुष कोई काम 6 दिन में कर रहा है, तो एक पुरुष को उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि मल्टीपल 30। और बोला क्या है, 24 ऐड हो गए, यानी कि कितने हो गए? 30 में 24 ऐड करो, 54। 54 को कितना लगेगा? 6 × 30/54, 9 चौक 54, 10, 3 3 के 9, यानी कि 10/3, 3 सही 1/3, ये हो जाएगा आपका आंसर शेष कार्य का। ठीक है, ऑप्शन ए। समझ में आया मैंने कैसे किया? मैंने ये किया कि 30 पुरुष अगर 12 दिन में कार्य कर सकते हैं, ठीक है, तो 6 दिन के बाद, यानी कि 6 दिन तक उन्होंने कार्य किया है। ठीक है, अगर इधर ध्यान मत दो, बस ये सोचो अगर ये नहीं आते तो वो बाकी काम 6 दिन में पूरा कर सकते थे। ये 30 पुरुष कितने दिन में कार्य कर सकते थे? बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा कर सकते थे। तो एक पुरुष कितना दिन में करेगा? 6 × 30। बोला क्या है फिर? 6 दिन बाद हमने ये ऐड कर दिया, तो ऐड कर दो भाई, 30 में 54, तो 54 लोग उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 10/3, यानी कि 3 से 1/3। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बताओ भाई, कहाँ समझ में नहीं आया? इसमें क्या बोला है, 10 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं। 12 दिन तक कार्य करने के बाद 3 और पुरुष इस कार्य को पूरा करने के लिए लगाया जाता है, तो शेष कार्य कितना दिन में पूरा होगा? ठीक है, ओके भाई। 10 पुरुष कितना 25 दिन में पूरा कर सकते थे, लेकिन 12 दिन तक काम चला है, उसके बाद 3 और पुरुष ऐड हो गए, यानी 12 दिनों तक तो उन्होंने काम किया, बचा कितने दिन का काम?
13 दिन का काम। ठीक है, 10 पुरुष 13 दिन काम करेंगे, तो एक पुरुष कितना दिन में काम कर लेगा? 13 × 10। बोला क्या है, और 3 ऐड हो गए, यानी कि और 3 ऐड हो गए, 10 में और 3 ऐड कर दो, 13। ठीक है, तो 13 × 10/13। ठीक है, ये मैन है, ये दिन है, ऐसे करके निकल रहा है। ठीक है, 13 से 13 कट गया, यानी कि 10 दिन। जो शेष कार्य होगा वो कितने दिन में पूरा होगा? 10 दिन में। देखो मैंने शेष कार्य ही लिया है, ये बोला 10 दिन में, सॉरी, 10 पुरुष को 25 दिन लग रहे काम करने में, 12 दिन तक कार्य करने के बाद 3 और ऐड हो गया। अगर उसने 25 में से 12 दिन काम कर लिए तो कार्य बचा कितने दिन का? शेष कार्य 13 दिन का बचा, यानी कि 10 पुरुष 13 दिन में जो कार्य कर सकता है, तो एक पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 13 × 10 में करेगा। फिर बोला है कि 3 और ऐड कर दिए, 3 और ऐड कर दिए, इसी का पूछा था ना, तो 13 ऐड कर दिया, 3, तो 13 ऐड करने के बाद कितना आ गया? 10 दिन। बस, ये कर सकते हैं तुम। चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? 15 पुरुष किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है और 25 महिला उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकती है। यदि 15 पुरुष और 25 महिला एक साथ काम करें तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा? अब देखो, इसमें क्या है, महिला पुरुष दे दिया है, इसको आप MDH फॉर्मूले से ले जाओगे तो बहुत लंबा बनेगा। इसमें सिंपल अगर समझोगे तो क्या बोला है, 15 पुरुष 25 दिन में और 25 महिलाएं 40 दिन में। ठीक है, तो 15 पुरुष और 25 महिला, यानी कि पूरा का पूरा पूछा है, यानी कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 25 दिन और 40 दिन, दोनों को मिला के ना, समझो ये ए है और ये बी है, बस इसको कर दो। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? 200, 8 बार में, 5 बार में। ठीक है, इसको मिलाओ, 200/13। ठीक है, 7 काम करने के लिए बोला है ना भाई, 7 काम करवाओ, 13 × 13, 13×5 = 65, 5×5 = 13, सॉरी, 15×5 = 13। ये हो जाएगा आपका आंसर, कहाँ है? ऑप्शन ए। ठीक है, ये था सवाल, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 15 पुरुष और 21 महिलाएं एक साथ मिलकर एक कार्य को 56 दिन में कर सकती है। ठीक है, जबकि 12 पुरुष और 24 महिलाएं मिलकर कार्य करते हुए उसी कार्य को 64 दिन में कर सकती है। ठीक है, कार्य एक ही है, बस महिला पुरुष अलग अलग हो रहा है। तो 18 पुरुष और 24 महिलाएं का पूछा है, तो हम पहले क्या करेंगे ना, एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, या फिर समझो मैन और वुमेन को बराबर करके देखें क्या होता है। क्या बोला है, 15 मैन प्लस 21 वुमेन कितने दिन कार्य करती है? 56 दिन। दूसरी तरफ क्या है, 12 मैन प्लस 24 वुमेन कितने दिन कार्य कर रही है भाई? तो 64 दिन। ठीक है, बस 8×7 = 56, 8×8 = 64। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करो, 15×7 = 105 मैन प्लस 147 वुमेन बराबर 96 मैन प्लस 192 वुमेन। ठीक है, इसको घटाओ, कितना आ जाएगा? इधर 96 में 105 में से 96 घटाओ, आपका आ जाएगा 9 मैन बराबर आपका उधर हो जाएगा 42, यानी 45 वुमेन, यानी कि 1 मैन बराबर 5 वुमेन। ये आ गया आपका रेशियो। ठीक है, 1 मैन बराबर 5 वुमेन। ठीक है, तो आगे हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल कार्य। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें 1 मैन बराबर 5 वुमेन मिल गया, तो अगर सबको हम या तो मैन में कन्वर्ट कर दे तो वुमेन में, जिसमें इजी होगा हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, इजी हो जाएगा बनाना। मैन बराबर 5 वुमेन है, तो 15 मैन बराबर 75 वुमेन, 75 वुमेन और 21 वुमेन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 96 वुमेन, यानी कि 96 वुमेन कितना दिन में काम कर रही है? 56 दिन में। ठीक है, तो एक वुमेन कितना दिन में काम करेगी? 56 × 96। ठीक है, उसके बाद पूछा किसका? 18 पुरुष और 24 महिला। पुरुष को फिर महिलाओं में कन्वर्ट करो, 1 मैन बराबर 5 वुमेन, तो 18 मैन बराबर 90 वुमेन। 90 में अगर इसको जोड़ोगे 24 को तो क्या हो जाएगा? 114 कितने दिन में करेगी? 56 × 96/114। यह आपको काट छाट के आपका इसको आंसर निकालना है, निकालो। इसको आप काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 47 सही 3/19। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर
47 से 3/19, ठीक है, काट लेना आप, ठीक है, मैंने काट रखा है तो मुझे पता है। 47 से 3/19 इसको काट लोगे, ये हो जाएगा आपका। ये थोड़ा सा लेंदी सवाल था, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन चाहिए, तो वही है, जिस सवाल में आपका टाइम बचेगा तो कुछ सवाल आपके 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये वही सवाल है एक्स्ट्रा लेने वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला है, 8 पुरुष द्वारा किसी कार्य को 10 दिन में पूरा किया जा सकता है, 10 महिलाओं द्वारा उसी कार्य को 12 दिन में पूरा किया जा सकता है। तो यदि उस कार्य को करने में 4 पुरुष और 4 महिलाएं लगाए जाए तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब देखो, अगर एक चीज़ देखो, 8 पुरुष अगर 10 दिन में कार्य कर रहे हैं, 8 पुरुष अगर 10 दिन में कार्य कर रहा है, तो 4 पुरुष कितने दिन में करेगा, उसको डबल दिन लगेगा, यानी कि 4 पुरुष 20 दिन में करेगा, ठीक है। और 4 महिला पूछा, 10 महिलाएं अगर 12 दिन में कर रही है, तो 4 महिलाएं कितने दिन में करेगी, निकालो, बस वही करना है। देखो कैसे निकालते हैं, 8 पुरुष 10 दिन में कर रहा है, तो 4 पुरुष कितने दिन में करेगा, 4 पुरुष उसके डबल दिन 20 दिन में करेगा। अगर 10 महिलाएं 12 दिन में कर रही है, तो किसका 4 का पूछा है, यानी 10 इंटू 12/4, 4×3 = 12, यानी कि 30 दिन में, ठीक है। अब पूछा है तो कार्य कितने दिनों में, इन दोनों को मिलकर कितने दिन में पूरा होगा, तो जगह 60, 20×3 = 60, 30 दूना के 60, ये दोनों मिलके 5, तो बटा 5 से 12 बार में, ऑप्शन ए। समझ में आया मैंने कैसे किया, 4 पुरुष बोला था तो 4 पुरुष निकाल दिया, ठीक है। एफिशिएंसी करके निकालोगे टाइम लगेगा, इसलिए मैंने शॉर्ट तरीके में किया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 8 मैन 10 दिन में कार्य करता है, जबकि 10 वुमेन 12 दिन में कार्य करती है, ऐसे करके आप कर सकते थे। 10-10 कट जाता, ये बढ़ जाता, 4 दूना के 8, 4×3 = 12, यानी कि 2 मैन बराबर 3 वुमेन। अब आप इसको किसी में कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। 2 मैन बराबर 3 वुमेन है, 4 मैन बराबर कितना हो जाता, 6, 6 वुमेन प्लस 4 वुमेन, यानी कि 10 वुमेन का निकालना रहता है। 10 में वही है, 10 महिलाएं 12 दिन में कर सकती है, तो मिल ही गया, 10 महिला 12 दिन में ही करेगी। किसी तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में कर सकती है, 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, यदि सभी पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में होगा। बस सभी पुरुष और महिलाएं बोले 6 दिन, और ये कितने दिन में करते हैं, 5 दिन, इन दोनों को मिला दो भाई। इसको तो आप मैंने सबसे आसान तरीका बताया था, 6 × 5 करो, 6×5 = 30, और इन दोनों को जोड़ दो, 11, ठीक है। 11 दूना के 22, बचा 8/11, ये हो जाएगा आपका आंसर। जहाँ इजी हो रहा है वहाँ इजी कर लो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट। इस सवाल में क्या बोला है, 2 पुरुष इस कार्य को 6 दिन में कर सकती है, 3 महिला उस कार्य को 4 दिन में कर सकती है, तो बताइए एक पुरुष और 2 महिला प्रतिदिन मिलकर काम करते हो उसको कितना दिन में पूरा करेगी। देखो इसको 2 तरीके से बना सकते हो, एक तो डायरेक्ट, एक थोड़ा मेथड वाइज। मेथड वाइज आप क्या कर सकते हो, 2 मैन 6 दिन में बराबर क्या हो जाएगा, 3 वुमेन 4 दिन में, इसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी, 12 मैन बराबर 12 वुमेन, ठीक है। यानी कि एक मैन किसके बराबर है, एक वुमेन के, ये पता चल गया हमें। अब बोला क्या है, एक मैन एक वुमेन के बराबर है। अगर यहाँ मान लो सबको मैन में बदल दो या वुमेन में, किसी में बदल दो, अगर 2 पुरुष 6 दिन में कार्य कर सकते तो एक पुरुष कितने दिन में कार्य करेगा, 6 × 2 दिन में, ठीक है। पूछा क्या है, एक पुरुष 2 महिलाएं, अगर महिलाएं पुरुष के बराबर है तो 2 महिला की जगह 2 पुरुष, यानी कि टोटल 3, 3 करने के लिए यहाँ 3 से डिवाइड दो, 3 दूना के 6, यानी कि 4 दिन लगेंगे। ये हो गया इसके थ्रू। अगर डायरेक्ट बनाना है तो डायरेक्ट कैसे बनेगा, अब देखो एक पुरुष का पूछा था, अगर 2 पुरुष 6 दिन में कर रहा है तो एक पुरुष 12 दिन में करेगा, ठीक है, एक पुरुष 12 दिन में करेगा। और बोला क्या है, अगर 3 महिलाएं 4 दिन में कर रही है, तो पूछा किसका, 2 महिलाएं का था, 2 महिलाएं कितने दिन में करेगी, 3 महिलाएं 4 दिन में कर रही है, तो एक महिला 12 दिन में, 2 महिलाएं 6 दिन में, इसको मिला के करोगे 12, 12 × 12, 6 दूना का 12, यानी कि इसको दोनों मिला करोगे, 2 1 3 से डिवाइड करोगे 4, ये आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आपको जो ठीक लगे। चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 महिलाएं किसी कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेती है, ठीक है, 6 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकता है, 12 पुरुष ने कार्य करना शुरू किया, 2 दिन बाद 6 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं और 5 महिला उनके साथ शामिल हो जाती है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको करते हैं, इसको आम तरीके से लेके जाते हैं। पहले क्या बोला है, 10 वुमेन कितने दिन में, 16 दिन में कार्य करती है, जबकि 6 मैन कितने दिन में, 8 दिन में कार्य करते हैं, ठीक है। तो 8 दूनी के 16, 2 तिया
6, ठीक है, यानी कि 10 वुमेन बराबर 3 मैन। और ये हो गया, इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, मैन बाय वुमेन बराबर 10/3, ये एफिशिएंसी की रेशियो होगा, ठीक है। अब बोला है कि 12 पुरुष ने कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद 6 पुरुष कार्य छोड़ देते। तो ठीक है, 12 पुरुष ने कार्य करना शुरू किया, 12 पुरुष ने कार्य किया, कितने दिन कार्य किया, 2 दिन, कितने की एफिशिएंसी से, 10, यानी 2 दिन में कितने कार्य हो गए आपके, 2 दिन में आपके कार्य हो गए 12 दूना के 24, 240 यूनिट कार्य हो गए, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला, और 5 महिला उनके साथ शामिल हो जाती है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। पहले हमें टोटल कार्य निकालना पड़ेगा। टोटल कार्य कैसे निकलता है, आपको बताया था। टोटल कार्य निकालने के लिए मैन और उसके दिन में मल्टीप्लाई करो उसकी एफिशिएंसी के साथ। अगर जैसे हम इसका निकाल लेते हैं, 10 महिलाएं हैं, कितने दिन उसने काम किया, 16 दिन, ठीक है। कितने की एफिशिएंसी से, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टोटल काम, 16×3 = 48, यानी कि टोटल आपका काम कितना है, 480। 480 में से 240 काम हो गया, बचा कितना काम, 240 काम। 240 काम करेगा कौन, 6 पुरुष काम छोड़ दिया, तो बचे 6 पुरुष काम छोड़ दिया, 6 पुरुष बचे और 5 महिला और शामिल हो गई। तो 6 पुरुष की एफिशिएंसी कितनी होगी, एक पुरुष की एफिशिएंसी 10 है, 6 पुरुष की 60 और 5 महिलाएं, एक महिला की एफिशिएंसी 3 है, 5 महिला की 15, यानी कि 240/75। समझ में आया, ये इसको काट दो, 3×8 = 24, 3×2 = 6, 3×5 = 15, 5 से 16 बार में 5 25, 16/5, ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन बी। इसको ऐसे आराम से निकाल सकते हो। एक और तरीके से हम इसको बना सकते हैं। एक और तरीका क्या है, जैसे देखो, 12 पुरुष ने कार्य करना शुरू किया। पहले क्या बोला था, 6 पुरुष 8 दिनों में कार्य कर सकते हैं। तो 12 पुरुष को कार्य करने में क्या 4 दिन लगेंगे, ठीक है। अब क्या बोला, 12 पुरुष, ये 12 से ही हम ले रहे हैं, 12 पुरुष ने कितने दिन, 2 दिन बाद 6 पुरुष कार्य, यानी कि 2 दिन तक उन्होंने कार्य किया, यानी कि 12 पुरुष ने 2 दिन तक कार्य किया, यानी कि 50% काम हो गया है, ठीक है। ये समझो, अगर 12 पुरुष 4 दिन में पूरा काम कर सकते थे, तो 12 पुरुष ने 2 दिन काम किया तो 50% काम हो गया, ठीक है, 50% काम हो गया। अब 50% काम 50% काम को 6 पुरुष करने में, 6 पुरुष को 50% काम करने में कितना दिन लगेगा, यानी कि अगर 6 पुरुष को पूरा काम करने में, 100% काम करने में 8 दिन लग रहा था, तो 50% काम करने में 4 दिन लगेगा, ठीक है। और क्या बोला, 5 महिलाएं, 5 महिलाएं क्या है, 5 महिला 50, अगर 10 महिलाओं को 100% काम करने में 16 दिन लग रहा है, तो 5 महिलाओं को कितने दिन लगेंगे, अगर 10 महिलाओं को 100% काम करने में 16 दिन लग रहा है, तो 5 महिलाओं को 100% काम करने में 32 दिन लगेगा। और पूछा कितना है, 50% काम करने में 16 दिन, यानी कि 16, इन दोनों को मिला के काम करवाओ, 4×4 = 16, 16×1 = 16, ये हो जाएगा 16/5, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हो इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्या बोला, यदि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 लड़के किसी काम को 121 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बोला क्या, इसका मतलब समझो, 1 मैन इज इक्वल टू 1 वुमेन, सॉरी, 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन इज इक्वल टू 3 चिल्ड्रन। क्या बोला, एक मैन या 2 महिला या 3 लड़के, कोई भी इसमें से कितना दिन में काम करेगा, 121 दिन में। अब बोला तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का, क्या बोला, 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 चाइल्ड, ये कितने दिन में कार्य करेगा। अब हम ऐसा कर सकते हैं ना, सबको चाइल्ड में बदल सकते हैं, ठीक है। एक मैन बराबर कितना चाइल्ड है, 3, तो यहाँ लिख दो 3 चाइल्ड प्लस 2 वुमेन बराबर कितना, 3 चाइल्ड है, तो एक वुमेन बराबर कितना होगा, 3/2 चाइल्ड, ठीक है। प्लस यहाँ तो, यहाँ चाइल्ड होगा, सॉरी, यही पूछा था ना, तो यहाँ तो एक चाइल्ड है ही, ठीक है। अब इसको ऐड करो, इसको 3×1 = 4, इधर 1.5, 5.5 चाइल्ड, ठीक है। बोला क्या था, 3 चाइल्ड अगर 121 दिन में कार्य कर सकते, तो एक चाइल्ड कितना करेगा, 121 × 3,
और निकालना किसका है, 5.5 का, ठीक है। 5.5 का निकालना है। अगर अगर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी, तो नीचे क्या हो जाएगा, 11। 5.5 किस में बदल जाएगा, 11 में, ठीक है। उसको 11 में बदलने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई किया। इसे कितना बार में कट जाएगा, 11 बार में। तो 11 तिया 33, 33 दूना के 66, ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए। समझ में आया। 6 मजदूर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम के लिए 10 मजदूर उपलब्ध है, लेकिन ये काम 8 दिन में, सॉरी, 8 दिन में खत्म करना है। इस काम को पूरा करने के लिए कितने मजदूर बुलाए जाना चाहिए। ठीक है भाई, मजदूर पूछ रहा है ना, तो 16 दिन काम करने के लिए कितने मजदूर लगते हैं, 6 मजदूर। तो एक दिन में काम करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, 6 इंटू 16। अब काम कितने दिन में कंप्लीट करना है, 8 दिन में। तो 8 दिन में कितना होगा, 6 इंटू 16/8, 8 दूना के 16, यानी कि 12 मजदूर लगेंगे, जिसमें से हमारे पास कितने पहले से 10 है। तो और कितने मजदूर चाहिए, 2, ऑप्शन ए। समझ में आया। चलो नेक्स्ट। 4 पुरुष 6 महिलाएं कार्य को 8 दिन में कर सकती है। 3 पुरुष 7 महिलाएं 10 दिन में कर सकती है। तो 10 महिलाएं इस कार्य को कितना दिन में करेगी। पहले इसको निकालो भाई। 4 मैन + 6 वुमेन कितने दिन में कर सकती है, 8 दिन में, ओके। उसके बाद 3 मैन + 7 वुमेन कितने दिन में कर सकती है, 10 दिन में, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो। 32 मैन + 48 वुमेन बराबर 30 मैन + 70 वुमेन, ठीक है। इसको घटाओ। 2 मैन बराबर, इधर आपका हो जाएगा 50, 20, 22 वुमेन, ठीक है। यानी 1 मैन बराबर 11 वुमेन, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से अब बोला क्या है, 10 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में कर सकती है, तो महिलाओं को जानना है हमें, ठीक है। 1 मैन बराबर अगर 11 वुमेन है, तो 4 मैन के बराबर 44 वुमेन। ये क्या बोला है, 4 पुरुष और 6 महिलाएं। तो पुरुष की जगह हम वुमेन ले रहे हैं, 44 वुमेन + 6 वुमेन, यानी कि टोटल 50 वुमेन कितने दिन में कार्य कर ले रही है, 8 दिन में, ठीक है। पूछा किसका है, 10 का, 10 का पूछा है, तो 5 से डिवाइड दे दो। यानी कि आप इसको ऐसे कर सकते हो, एक वुमेन कितने में, इतने में, और पूछा किसका, 10 का, ठीक है। कितना हो गया, 5, 8 × 5 = 40 दिन। समझ में आया, 40 दिन, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है ए बी से 50% अधिक कुशल है, ठीक है भाई। बी समान कार्य 20 दिन में पूरा करता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखते हैं क्या बोला है। ए है भाई और ये बी है, ठीक है। ए क्या है, 50% अधिक कुशल है, यानी कि 150, ये 100 होगा तो ये 150 होगा, ऐसे। इसका रेशियो क्या आ जाएगा, इफिशियंसी का, कुशल का मतलब इफिशियंसी होती है ना, तो इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा 3:2, ठीक है, 3:2। अब अगर टोटल कार्य में जानना है, तो दिन में अगर इफिशियंसी को मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल कार्य मिल जाता है। तो बी कितने दिन में कार्य करता है, 20 दिन में, कितने की एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से, ये हमें टोटल कार्य मिल गया। अब बोला क्या, दोनों को साथ मिलकर काम करवाना है। दोनों कौन है, दोनों की एफिशिएंसी क्या हो गई, 3 और 2 5, 5 चौक 20, यानी 4 दूना के 8, 8 दिन, 8 दिन में वो काम करेगा। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा समझोगे सारा हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला, एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, ठीक है। भरत पहले दिन से कार्य करना शुरू करता है और 32 दिनों में, ठीक है। अजय क्या है, 32 दिनों में अकेला कार्य, यानी कि अजय का दिया हुआ है वो 32 दिनों में कार्य कर सकता है, यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा होता है। यानी कि अजय और भरत जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं, दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो 8 दिनों में पूरा होता है। कब, जब एकांतर कार्य करते हैं, यानी कि एक दिन भरत कार्य करता है और एक दिन अजय कार्य करता है, ठीक है। एक दिन भरत कार्य करता है, फिर एक दिन अजय कार्य करता है। ऐसे करके उसको कितने दिन लगे, 8 दिन। ऐसे करके उसको कितने दिन लगे, 8 दिन। अब सोचो, अगर दोनों ने एकांतर कार्य किया है तो 8 दिन लगे, अगर साथ साथ कार्य करते तो कितना दिन लगता, 4 दिन कार्य में लगता, ठीक है। कितना लगता, 4 दिन लगता, ओके। अब 4 दिन लगता है, ये क्या है, अजय प्लस भरत दोनों का है, और अजय का अलग से दिया हुआ है 32, ठीक है। और पूछा किसका है, भरत का, तो भरत अकेले कितने दिन में करेगा। तो इसका एलसीएम 32, 4 × 8 = 32, 32 से कम 32, इन दोनों में से एक को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 32/7। ये क्या निकल जाएगा, भरत का कार्य का, लेकिन उसका क्या बोला, 7 गुना, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 कट जाएगा, यानी कि 32 दिन लगेंगे उसको। समझ में आया।
ऑप्शन डी। ऐसे करके इजी तरीके से बना सकते हो। अगर थोड़ा सा ये पोर्शन नहीं समझते ना, फिर आपको दिक्कत हो जाती, फिर आपको बहुत लंबा बनाना पड़ता सम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला है, ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करे तो उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है। ए का क्या बोला, ए भाई 5 घंटे कार्य करके 8 दिनों में कार्य पूरा करता है। ठीक है, बी क्या कर रहा है, बी 6 घंटे कार्य करके 10 दिनों में कार्य पूरा कर रहा है। ठीक है, अभी ए और बी का रेशियो निकल जाएगा। 5 दूना के 10, 2 चौक 8, 2 दूना के 4, 2 तिया 6, यानी कि 2a बराबर 3b। ए बाई बी क्या हो जाएगा आपका 3:2। ये क्या निकल गया आपका इफिशियंसी का रेशियो। अब क्या बोला, वो दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे, प्रतिदिन 8 घंटे। अब देखो पहले हमें टोटल कार्य निकालना पड़ेगा। टोटल कार्य किसी से निकाल सकते हो, मान लो ए का ले लेते हैं हम। ए कितने कर रहा है, 5 घंटे करके 8 दिन कार्य कर रहा है, किस इफिशियंसी से, 3 की इफिशियंसी से। ठीक है, ये क्या निकल गया टोटल कार्य। अब क्या बोला है, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर 8 घंटे, कितने 8 घंटे काम करेंगे दोनों मिलकर। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 2 5, ये कर दो अब। तो क्या निकल जाएगा आपका, वो दिन, उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। 8 से 8 कट गया, 5 से 5 कट गया, यानी कि 3 दिन। ठीक है, समझो इस चीज़ को। ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्या बोला है, ए किसी काम का 20% 7 दिनों में कर सकता है। बी एक अकेले काम को 25% काम 7 दिनों में कर सकता है। ठीक है, वे साथ मिलकर काम करते तो 7 दिनों में कितना भाग प्रतिशत में पूरा कर सकते हैं। ये देखो इजी सम दिया है। अब सोचो, ए किसी काम का 20% 7 दिन में कर सकता है, और ये टोटल 7 दिन का ही पूछा, तो 7 दिन में ए कितना 20% काम करेगा, और बी कितना काम करेगा 7 दिन में, 25% काम करेगा। टोटल कितना 45% काम हो रहा है, बस यही पूछा था। इस क्वेश्चन में क्या बोला थोड़ा समझो, पी क्यू, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, और आर प्लस पी, ये दिया हुआ है। ठीक है, पी प्लस क्यू कितना 24 दिन में कार्य पूरा कर सकता है, क्यू प्लस आर 30 दिन में कार्य पूरा कर सकता है, और पी प्लस आर 40 दिन में कार्य पूरा कर सकता है। अब देखो यहाँ ट्विस्ट थोड़ा सा है, यहाँ एक्स ला दिए, एक्स पी से 4 गुना कुशल है, वाई क्यू से आधा कुशल है, जेड इतना गुना कुशल है। तो समान कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि उस काम को एक्स वाई जेड से करवाना है। पहले इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी ना, इफिशियंसी निकालो। इफिशियंसी इसकी कितनी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 120 हो जाएगी, ये इसका एलसीएम, यानी कि ये हो गया टोटल वर्क। ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में, ये 4 बार में, ये 3 बार में, ये तीनों की एफिशिएंसी निकल गई। अब ये जो एफिशिएंसी आप जोड़ोगे क्या हो गए, 2 PQR के निकलेंगे। 5 4 5 4 9 3 12, ये 12 क्या निकल गई 2 PQR। PQR के निकालने के लिए 12/2 करोगे आप, सॉरी 12/2, यानी कि P प्लस क्यू प्लस आर बराबर क्या निकल जाएगा 6। ये क्या निकल गई इफिशियंसी। अब बोला क्या है, अब P निकालो, Q निकालो, R निकालो, तभी तो X निकलेगा, Y निकलेगा, Z निकलेगा, यही होगा ना। अब P निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, PQR में से QR को हटाना पड़ेगा। ठीक है, QR की एफिशिएंसी कितनी है 4, PQR के 6, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 में से 4 गया 2। Q निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, RP को हटाना पड़ेगा, 6 में से 3 गया 3। R निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, PQ हटाना पड़ेगा, यानी कि 5, यानी कि 1, 3 2 5 1 6 हो गया। तीनों की एफिशिएंसी निकल गई। अब क्या बोला है देखो, एक्स पी से 4 गुना कुशल है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 गुना कुशल, 4 दूना के 8। वाई क्या बोला, वाई क्यू का आधा, यानी कि 3/2, यानी कि 1.5 है। ठीक है, उसके बाद जेड क्या बोला है, जेड बोला है 2.5 गुना इसका, यानी कि 2.5। अब इन तीनों से काम करवाना है। ठीक है, समान कार्य को पूरा करने में दिनों की संख्या ज्ञात करें। इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, 2.5 और 1.5 कितना हो गया 4, 4 और 8 कितना हो गया 12, और काम कितना टोटल 120 कार्य था, करेगा कौन, एक्स वाई जेड मिलके 12 यूनिट एक दिन की, तो क्या हो गया 10। ये हो गया 10 दिन आपका आंसर, ऑप्शन डी। समझ में आया कैसे आया, थोड़ा सा सवाल को समझोगे हो जाएगा, बस निकालना था और कर देना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी और सी समान क्रम में एकांतरित होकर काम करते हुए एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ए की दक्षता बी के समान और सी की दक्षता के बराबर है, यानी कि
ऐसा है ए बराबर बी बराबर सी, ये दिया हुआ है, तीनों का एफिशिएंसी सेम है। अब सी ए बी के क्रम में एकांतरित होकर काम करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त होगा? ये उतने ही दिनों में होगा जितना दिन में पहले हो रहा था, 15 दिनों में। ठीक है, इसमें देखो समझो क्या बोला है, वो एकांतरित होकर काम कर रहे थे यानी अलग अलग, एक बार ए कर रहा था पहले, फिर बी कर रहा था, फिर सी कर रहा था। ठीक है, अब क्या किया, अब बोला कि नहीं, अब देखो ये भी दे दिया है कि दक्षता समान है, यानी कि उसकी इफिशियंसी बराबर है, ए की दक्षता बी के बराबर, बी के समान है, और सी की दक्षता के बराबर है, यानी कि ए बी सी आपस में बराबर, तीनों की दक्षता बराबर दी हुई है। ठीक है, ये देखो इफिशियंसी ऑफ ए इज सेम एज बी एंड द इफिशियंसी ऑफ सी इज इक्वल टू ए, यहाँ पे ए छूट गया है, सी की दक्षता ए के बराबर होगी, यहाँ लिखा होगा। ठीक है, तो ए बराबर बी बराबर सी है, जब तीनों की इफिशियंसी बराबर है तो कितना भी ऊपर नीचे कर दो, सी ए बी कर दो या ए बी सी कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कार्य पे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने दिन में पहले कार्य हो रहा था उतने ही दिन में अब कार्य होगा। ठीक है, समझ में आया? आप रोटेशन कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनकी दस्ता भी समान है। चलो नेक्स्ट, इसमें क्या बोला है, ए बी से 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है और ए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम लेता है, तो प्रत्येक अकेले कार्य करता है, जब प्रत्येक अकेले कार्य करते हैं, यदि ए और बी एक साथ कार्य करते तो उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या पूछा है। क्या बोला, ए है बी है, क्या बोल रहा है, ए बी से 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है, यानी कि ये 3.5 गुना ये एक। ठीक है, ये इफिशियंसी ही है। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शन से हटाने के लिए 7:2 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या निकल गई, इफिशियंसी हमारी 7:2। ठीक है, अब बोला है ए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम लेता है। ठीक है, दिन, अगर इफिशियंसी का ये है तो डे का क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, यानी कि 2:, सॉरी 9 नहीं 7 होगा, 2:2 हो जाएगा 7। अब क्या बोला है, ए किसी कार्य को पूरा करने के लिए 20 से 45, यानी कि डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि 5 यूनिट बराबर कितना दे दिया है, 45। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 9, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 18, और 7 यूनिट बराबर 963। ये पता चल गया। तो उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय दोनों मिलकर बोला ना, ये कितना निकल गया, ये 18 दिनों में कर रहा है, 18 दिन में कितने की इफिशियंसी से, इफिशियंसी इसकी कितनी है, ए की 7 है। ठीक है, ये क्या निकल गया, टोटल वर्क निकल गया। अब बोला क्या है, दोनों को करने के लिए, दोनों क्या है 7 और 2, सॉरी इसकी इफिशियंसी क्या है 7 और 2 9, 9 दूनी के 18, ये बच गया 14। ठीक है, समझ में आया? ऑप्शन डी, आप इसको नहीं भी निकाल के काम चला सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी से 40% अधिक कुशल है। ठीक है भाई, यदि ए अकेले किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है तो दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितने समय लेंगे? आराम आराम से करेंगे, ए बोला है बी बोला है, ए क्या बोला, 40% अधिक कुशल है। ठीक है, ये 100 होगा तो 140 होगा। ठीक है भाई, इसका एफिशिएंसी का रेशियो क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा 7:5, ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। अब क्या बोला है, ए अकेले किसी कार्य को 31 दिन में कर सकता है, यानी कि 31 दिन में ए कार्य करेगा किस इफिशिएंसी से, 7 की इफिशिएंसी से। ये क्या निकल गया, इसमें मल्टीप्लाई करने से टोटल वर्क निकल गया। और पूछा क्या है, दोनों मिलकर, दोनों की इफिशिएंसी टोटल कितनी है, 12, इसको 12 से डिवाइड करो, आ जाएगा कितना हो जाएगा, ये 7 एकम 7, 7 या 21, 217/12 है कहीं, ऑप्शन है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसमें क्या बोला है, अजीत सोहन से 4 गुना तेजी से काम करता है। ठीक है, सोहन स्वतंत्र रूप से कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो अजीत सोहन मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? वैसे ये अजीत है, सोहन है, अजीत 4 गुना तेजी से काम कर सकता है सोहन से। ठीक है, ये हो गया इसकी इफिशियंसी का रेशियो। ठीक है, अब वो स्वतंत्र रूप से कार्य को करते हैं, कौन, सोहन, सोहन कितने दिन में कार्य करता है, 20 दिन में, किस इफिशियंसी से, इसकी इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करो 1, तो ये टोटल कार्य मिल गया सोहन का। अब बोला है दोनों मिलकर, यानी कि अजीत और सोहन दोनों की इफिशियंसी टोटल कितनी हुई, 5, इसे डिवाइड करो, 5×20, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, 4 दिन में, ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे करके आप इजिली तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्या बोला है, पी एक कार्य पूरा करने में क्यू से 2 गुना या आर से 3 गुना अधिक समय लेता है। देखो ये समय का दिया हुआ है, इसमें इफिशियंसी आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे लिख दो पी क्यू आर। समय क्या बोला है, पी एक कार्य को पूरा करने में क्यू से 2 गुना और आर से 3 गुना, यानी कि अगर हम ऐसे लिख दें 2 3 6, हो जाएगा इसका वैल्यू 2 3 6। ये देखो पी एक कार्य को पूरा करने में क्यू से 2 गुना, क्यू से 2 गुना है, 3 दूना का 6, और आर से 3 गुना, 2 तिया 6। ठीक है, मिल गया। अब क्या बोला है, ये समय का है, अगर वो एक साथ कार्य करे तो वो कार्य को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं,
तो क्यू अकेले वो कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। चलो इसका भी कार्य करते हैं। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, डे का रेशियो निकला है टाइम का, ठीक है। हमें इफिशियंसी का रेशियो निकालना है। इफिशियंसी क्या होता है, अपोजिट होती है। अपोजिट दो में तो एक दूसरे को स्वैप कर देते हैं, लेकिन तीन में निकालने के लिए अलग है। इस पी का निकालना है तो 6 को ढको और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 दूना के 6, ठीक है। फिर क्यू में क्यू को ढको और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करो, पी और आर को, 6 दूना के 12, और आर में आर को ढको, बाकी दो को मल्टीप्लाई करो, पी क्यू को, 6 18। ये हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो, यानी कि क्या आ जाएगा 1:2:3। ये क्या निकल गई, इफिशियंसी के रेशियो तीनों की। अब क्या बोला है, एक चीज़ देखो, वे कार्य को, अगर वे एक साथ कार्य करते यानी कि तीनों मिलके, 2 1 3, 3 1 6, 3 6, यानी कि 6 यूनिट के हिसाब से, यानी कि 6 की इफिशियंसी से के हिसाब से वो कितने दिन कार्य करता है, 2 दिन। तो कार्य पूरा हो जाता है, यानी कि टोटल कार्य कितना है हमारा, इतना, 6 दूना के 12, ठीक है। पूछा है क्यू अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। क्यू की एफिशिएंसी क्या है, 2, 2 से डिवाइड दो, 6 दिन। ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन बी। समझ में आया। ऐसे ऐसे आप इसको कर सकते हैं आराम से। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला है, पुरुष के एक समूह ने 13 दिनों में एक कार्य को करने का फैसला किया, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 9 पुरुष कार्य छोड़ के चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या हो गया, 16 दिन में पूरा हो पाया, जो कार्य है वो 16 दिन में पूरा हो पाया। तो प्रारंभ में समूह में कितने पुरुष थे। देखो इसका क्या है, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला होता है आपका, जैसे कि मैं बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है आर इंटू ए माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 × a - d। ये तब का है जब पूछा जाए प्रारंभ में पुरुषों की संख्या, ठीक है, पुरुषों की संख्या। अब इसमें क्या है, 9 पुरुष हर बार घट रहे हैं, कभी कभी बढ़ते हैं, तो जब बढ़ने वाला है ना, तो a - d की जगह बस d - a कर देना, बस यही काम है। अब इसमें बता देता हूँ r क्या है और d क्या है और a क्या है। d मतलब होता है जो तुम्हारा प्लान किया हुआ वर्क था, यानी कि 13 दिन, ठीक है। आर का मतलब क्या होता है, जितने लोग पुरुष हर दिन छोड़ रहे हैं, 9 पुरुष छोड़ रहे हैं। और ए का मतलब क्या होता है, एक्चुअल दिन कितना लगा है तुमको, 16, ठीक है। इसका एक तरीका है, अगर लेंदी वे में जाओगे तो एन सीरीज का लगा के सीरीज का सम करना पड़ेगा, उससे अच्छा है ये फॉर्मूला बिठाओ, सॉल्व करो। आर क्या है 9, अल्फा क्या है 16, 16 - a 15, उसके बाद 2 × a - d, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, बस कट जाएगा। 2 8 16, 3 3 के 9, ये हो जाएगा 8 3 24, 15 × 24, ठीक है। यानी कि 15 चौक 60, हाथ में 6, 15 दूनी के 30, 6 36, 360। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया। ये इसका फॉर्मूला इसलिए दे रखा हूँ क्योंकि इसको नॉर्मल वे में बनाने से बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, बस इसलिए ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, ठीक है। एक और ऐसा ही सवाल है, देख लो उसको करो, इसमें क्या बोला है क्या नहीं बोला है। इस समय देखते हैं क्या बोला है, पुरुषों के एक समूह 11 दिनों में एक काम को पूरा करने का फैसला किया, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 16 पुरुष काम छोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप काम 15 दिनों में पूरा हो गया। तो बताइए शुरुआत में, जैसे ही शुरुआत में पुरुषों की संख्या पूछा, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या, डी आर ए। डी क्या है आपका, जो डिसाइड किया हुआ दिन था कितना, 11 दिन। हर दिन पुरुष कितने छोड़ के जा रहे हैं, 16, एक्चुअल दिन कितना लगा 15। बस इसका फॉर्मूला क्या था, r × a × a - 1। मैं फॉर्मूला बताता नहीं, लेकिन इसमें क्या है, लॉन्ग वे चला जाएगा अगर मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा तो। उसमें फिर आपको समेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n × n - 1 वो वाला। उससे अच्छा है ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, ठीक, उतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। r × a × a - 1 बटा क्या हो जाएगा, 2 × a - d, ठीक है, ये लगाना है। आर क्या है आपका, आर दिया हुआ है 16, इंटू ए क्या है आपका, ए है आपका 15, a - 1 14, 2 × a - d = 4, ठीक है। 2 × 7 = 14, 4 × 16, यानी कि 7 × 28, 28 इंटू 15, यानी कि हो जाएगा 15 8 120, हाथ में 12, 15 दूनी के 30 और 12 4 2 0। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क के लगभग मैंने सारे टाइप कंप्लीट करा दिए, ऑल टाइप कंप्लीट करा दिए, ठीक है। अगर इसमें कहीं पे किसी में डाउट हो तो वहाँ पे वो वीडियो का जितना टाइम है उस पर बता के बताना, मैं वहाँ पे आके एक बार लाइव क्लास लेके आपके डाउट्स सॉल्व कर दूंगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।